यहाँ होने के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मैं आप लोगों की प्रार्थनाओं को सराहता हूँ। जब आपने मेरी छोटी सी दुर्घटना को सुना, ये दर्शाता है कि शैतान आपको नहीं ले सकता जब तक परमेश्वर तैयार ना हो। और मैं समझता हूँ आप में से बहुत से आश्चर्य करते हैं ये कैसे है, क्या हुआ। मेरा सदा से पक्ष लिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा शौक या मुझे कैसे आराम मिलता है, मछली पकड़ने जाऊं या इलाके में जाऊं और मारूं या शिकार पर जाऊं या कुछ ऐसे ही, मैं इसके लिए आनंदित हूं। यदि मैं गोल्फ खेलता होता तो मैं वहां पर होता जहां स्त्रियां आधी नंगी, और यदि मैं फुटबॉल का खिलाड़ी होता, आप जानते हैं कि ये क्या होता। परंतु मुझे आनंद है कि ये बाहर का था, जैसे मछली पकड़ना, शिकार और आदि आदि। और मैं उन बेदरबाई मैग्नम बंदूकों से सदा प्रसन्न होता हूँ। और मेरा अनुमान है कि किसी ने ये मेरे लिए खरीदी होगी यदि मैंने इसके विषय में कुछ कहा होगा, परंतु इसे मैंने अपने तक ही सीमित रखा, क्योंकि इसमें बहुत से पैसा डालना चाहते हैं। और मैं चाहता हूँ, बहुत से मिशनरियों के पास पाँव में जूतियाँ नहीं हैं, और तब कोई इसके लिए भुगतान करे और उन पैसों को लेकर और बंदूक के लिए भुगतान करे। भाई आर्ट विल्सन ने बिली को पहले अधिक समय नहीं हुआ मॉडल 70 विंचेस्टर दी, एक 257 रॉबर्ट्स। श्री बेदरबाई ने एक पेपर में निकाला है कि वो उस बंदूक को लेकर और थोड़े से बदलाव करके उससे बेदरबाई मैग्नम बना देंगे, बिल्कुल सुरक्षित। भाई रॉडनी यहाँ कलीसिया में आए हैं। भाई रॉडनी आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसे भेज दिया और इसे वेदरबाई मैग्नम में बदल दिया था। ये ऐसा हुआ, ये ठीक से नहीं बदली गई। इसलिए जब मैंने गोली चलाई, विंचेस्टर कंपनी कहती है कि उनकी बंदूक 6900 पाउंड का दाब सह लेगी। आप जानते हैं कि ये क्या होगा। और मैंने बंदूक ऊपर कर रखी थी। भाई वुड मेरे साथ वहां नीचे गए थे और ये मेरी आंख से लगभग 1 इंच दूर था, इस तरह। और 6900 पाउंड के दबाव का दाब, बंदूक की नाल 50 गज दूर चली गई और बोल्ट पीछे चला गया और बंदूक मेरे हाथ में चिथड़े हो गई और फायर की चमक छत जितनी ऊंची, और 1-2 सेकंड में इतना ही जान पाया। और खून इस प्रकार से निकल रहा था और मैंने सोचा मैं मर गया हूँ। और मैंने क्षण भर के लिए अपना हाथ ऊपर करके पकड़ा और भाई वुड, और मैंने देखने का यत्न किया, और मैं इस आंख से नहीं देख सका और बिल्कुल भी सुन नहीं सका। मुझे लगा जैसे मैं हवा में चल रहा हूँ। और मैंने देखा भाई वुड टारगेट की ओर जा रहे थे कि देखें गोली कहाँ लगी, और मैं उनका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता था। तब वे समझे और हम यहाँ आए, और किरचों का गोला मेरी आंख के चारों ओर घुस गया और मेरा चेहरा ऐसा लगा जैसे हैमबर्गर फेंक कर मारा, और मेरे मुंह पर छटक गया और आंख के ऊपर बड़े बड़े टुकड़े चिपक गए और नाक की और माथे की हड्डी चारों ओर गोल बन गया। डॉक्टर अदर ने उन्हें निकाला। कुछ दिन बाद यानी अगले दिन डॉक्टर स्वयं अस्पताल में थे और उन्होंने आंख के विशेषज्ञ को भेजा। उसने पाया एक गोला आंख के नीचे लगभग 30 छोटे छोटे टुकड़ों का मेरी आंख में गहराई में चले गए। इन्हें निकाला नहीं जा सकता था। दृष्टि से बाल बाल बचा और उसके चारों तरफ इस प्रकार गोला बन गया। उसने कहा, मैं केवल एक बात जानता हूँ। उसने डॉक्टर अदेर को एक पत्र लिखा कि भला परमेश्वर वहां उनके साथ बैठा हुआ था कि अपने दास की रक्षा करे, या तो फिर उनका सिर ही नहीं बचता। भाई वुड ने पाया होगा, यहाँ इस बात को देखा होगा कि वो दाब जो फटा, मैं नहीं जानता कि ये कैसे हुआ, परंतु वो बड़ा भारी बोल्ट उस 70 बंदूक के धमाके से पीछे चला गया। यदि आप जानते हो, जहाँ कंजर्वेशन क्लब है पीछे की ओर हिरन के बाड़े में, और बंदूक का एक भाग हमें कभी नहीं मिला। इसलिए ये कुछ दर्शाने जा रहा है। यदि प्रभु ने चाहा तो एक दिन मेरे पास एक प्रचार है, एक परिवर्तन, ठीक है, परंतु अच्छा है कि आप इसे नीचे रखें। यदि ये इस भार को लेने के लिए ठहराया हुआ नहीं है, ये हर बार फटेगा, ये ठीक बात है, इसलिए यत्न ना करें। अच्छा है कि ये मूल ही हो, ये उपहास नहीं है। अब देखिए, ये निसंदेह आप कल्पना कर सकते हैं जो इस तरह से बातें कही जाएंगी, परंतु जहाँ तक मैं जानता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है।
निस्संदेह मेरे कान, आप कल्पना कर सकते हैं, मेरे कान अब तक गूंज रहे हैं जब ये माइक्रोफोन गूंजता है। इसी कारण मैं आज प्रातः यहाँ पर नहीं था। आप बातें करते हैं, आप धमाके आदि सुन सकते हैं, परंतु वे मुझे विशेषज्ञ के पास ले गए। बताया कि कान के भीतरी भाग में सूजन तक नहीं है। और फिर आंख वाले ने कहा, आपकी दृष्टि वैसी ही रहेगी जैसे कभी थी। बताया ये आंख के नीचे गया और आंख के गोले के चारों तरफ गोल बना दिया। अपने में धंस गए, कहा ये कृत सदा वहीं रहेगी। मैंने कहा ये मेरे में जब मैं 2 वर्ष का था तभी से है, ये दूसरे वाले से। भाई रॉबर्टसन वहां थे, मैंने उन्हें बुलाया था और इसके बारे में बता रहा था। कहा इसका विचार ना करें। कहा मेरा 2 या 3 पाउंड का हुआ। उसने कहा ये वो युद्ध अनुभवी है, इसलिए ये हानि नहीं करेगा। मुझ में ये बहुत सारे हैं। और मैंने प्रभु का दर्शन याद किया। बहुत समय नहीं हुआ, क्या आपको याद है, मैं उसे यहाँ बता रहा था। प्रभु की मिठास ने उस प्रातः यहाँ कहा, मत डर, जो भी हो, जहां भी जाना हो जाओ, जो हो, क्योंकि यीशु मसीह की असफल ना होने वाली उपस्थिति तेरे साथ है। जहां भी तू जाए, इसलिए वो नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर ना कहे शैतान मुझे नहीं मार सकता। ये तय हो गया। देखा, वो इसकी कोशिश कर सकता है, परंतु वो इसे करने में कभी सफल नहीं होगा। इसलिए फिर विचित्र बात जो भी हो, मैं बढ़ रहा था, अपनी सभाओं में जा रहा था, मैं अपनी बाईं आंख से देख पा रहा था। ठीक है, जैसे भी हो, मैं सभा में जा रहा था। और फिर वो भाई जो इंडियन आरक्षण पर जा रहा था, सभा को रद्द कर दिया था या टाल दिया जब तक मैं पश्चिमी किनारे से वापस ना आऊं, फिर पश्चिमी किनारे पर वापस जाऊं। इस प्रकार से हम वहां सभा लेने जा रहे थे और इसी समय में भाई ऑर्गन ब्राइट ने मुझे पकड़ लिया। और तब जब वो सभा समाप्त हो गई, मैं भी एंकोरेज अलास्का को गया। कारण ये कि मैं बहुत निर्भर कर रहा था। आप में से बहुतों को वो दर्शन याद है जो मुझे मिला, जहां मैंने ग्रीसली भालू को मारा था, 9 फुट का ग्रीसली भालू और कारीबू, बर्फानी बड़ा हिरन। मेरे पास एक और था, स्मरण करें, ये यहाँ टेप पर है। मैंने एक बड़ा भारी भूरा भालू देखा। वो एक कोडेक हो सकता है और ये वहाँ कनाडा में नहीं चलेगा क्योंकि वे वहाँ नहीं होते, आप समझे। परंतु वो जहाँ भी होगा वो होगा। ये यहोवा यूं कहता है ये होगा ही, समझे। और मैं अब आपको धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुतों ने मेरे लिए प्रार्थना की होगी जब आपने ये सुना कि मुझे चोट लगी है। और एक छोटा झुंड जो कि मेरी पुत्री वहाँ पीछे है, रिबेका ने बहन डाउच को एक पत्र लिखा जो यहाँ आराधनालय में आते हैं और उन्हें इस बारे में बताया। और उसके कुछ समय बाद उन्होंने मेडा को फोन किया। मैं नहीं जानती कि ये कुछ सहायता करेगा या नहीं, परंतु हमारा सारा झुंड यहाँ एकत्र हुआ। मेथोडिस्ट के सेवक और भाई ब्राउन, उनके रिश्तेदार और वे सब एकत्र हुए। मेरे लिए सारी रात्रि प्रार्थना की। कहा कि मैं नहीं जानती कि परमेश्वर ने सुनी या नहीं, परंतु हम ये जानते हैं कि भाई ब्रनम ने बहुतों के लिए प्रार्थना की है। हमने सोचा हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। इसी प्रकार वो सुनता है। देखा, ये ठीक बात है। वे इस प्रकार के दयालु। भाई क्रेस, या हमारा एक भाई, हाल ही में शैतान उसके पीछे था, एक पुलिया से टकराया, इसने इसका काट दिया पूरी रीति से। मैं नहीं समझ पाता कि वो इसमें से कैसे जीवित बच गया, और इसलिए वो अस्पताल में है। और बताया वहाँ एक छोटा भाई न्यू एल्बनी से आया, मेटकॉफ नाम का, और उसने कहा भाई क्रेस, मैं योग्य नहीं कि आपके लिए प्रार्थना करूं, परंतु बोला प्रभु ने मेरे हृदय पर बोझ डाला तो मैं कुछ कर नहीं सका, और आकर घुटने टिकाए और एक छोटी सी प्रार्थना की और चला गया। परमेश्वर ने भाई क्रेस को तुरंत चंगा कर दिया, समझे। देखिए, जब ये मसीह की देह में चंगाई का वरदान है, देखिए एक दूसरे का याद करता है। मत सोचिए कि आप बस एक सदस्य हैं जैसे कोई और सदस्य है, आप हैं। ये मेरी उंगली वैसे ही है जैसे ये मेरी बाह है, या ये कान मेरा कान। देखा, ये देह का सदस्य है। और हम सब, यदि एक सदस्य दुखी है तो सब उसके साथ दुखी है। एकता, क्या ही धन्य है एकता। तब इसके बाद
अब मैंने कुछ और सभाएं ली और मैंने एक रात्रि का थोड़ा समय फिर से इस आराधनालय में होने के लिए छोड़ दिया। यदि प्रभु ने चाहा और यदि प्रभु ने चाहा अगले आने वाले रविवार प्रातः को मैं भविष्यद्वक्ताओं के पद चिन्हों पर बोलना चाहता हूँ और फिर आराधनालय पर। आने वाली रात्रि या रविवार रात्रि मैं यहाँ गॉस्पल आराधनालय पर हूँ। हमारे भाई में से एक भाई रुडल, मैं बहाव से अलग होना पर बोलना चाहता हूँ। यदि प्रभु ने चाहा और फिर आने वाले मंगलवार को हमें विस्कॉन्सिन फुल गॉस्पल बिजनेसमैन की क्षेत्रीय बेदारी के लिए जाना है। वहां मैं 3 रातों के लिए हूँ। यही है। बिली, उस शहर का क्या नाम है? ग्रीन लेक, विस्कॉन्सिन। कब? वीरवार, शुक्रवार और शनिवार 17, 18 और 19 ग्रीन लेक विस्कॉन्सिन पर क्षेत्रीय बेदारी सभा। और तब रविवार 18 का मैं शिकागो हाई स्कूल सभागार में हूँ, उसी सभागार में जिसमें हम पिछली बार थे। उसका क्या नाम है, आपको याद है? स्टीफन मैथर हाई स्कूल सभागार, रविवार दोपहर बाद। तब फिर सोमवार मैं उस जगह का नाम भूल गया जहां प्रभु ने मुझे दिखाया था। शिकागो की मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के समय लगभग मेरे साथ सभा थी। अब जानते हैं विचार विमर्श का क्या विषय था। मैंने कहा और परमेश्वर ने मुझे उस स्थान को दिखाया था। ये ब्रदर जोसेफ बोजाई की विदाई की सभा जो कि कल यहाँ होनी थी, हवाई जहाज से मुझसे मिलने और इनका एक विदाई समारोह सोमवार को। तब हम सीधे घर को आते हैं और फिर जाएं, क्योंकि फिर ये समय दक्षिण कैरोलिना जाने का होगा या उत्तरी कैरोलिना या फिर नीचे कोलंबस दक्षिणी कैरोलिना और फिर काव पैलेस पश्चिमी किनारे पर और फिर ग्रास सिटी होते हुए स्पोकेन तक कनाडा में और फिर अलास्का में। इसलिए हमारे लिए प्रार्थना में रहें। वास्तव में हमें आप लोगों की प्रार्थनाओं की आवश्यकता है और हमें पवित्र वचन में सिखाया गया है उन सब के लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। और मैं विश्वास करता हूं जब से ये और लोगों की ईमानदारी आदि देख रहा हूं, किसी ने कहा ये कैसे होगा और परमेश्वर ये कैसे होने देगा। मैं वहां सड़क पर जाते हुए मर सकता था या ऐसे ही कुछ, और उसने किसी भी चीज से बचाया। याद रखें, वचन असफल नहीं हो सकता। सारी बातें मिलकर उनके लिए भलाई करती हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और यदि मैं अपने हृदय को जानता हूं कि उससे प्रेम करता हूं, मैं अपने पूरे हृदय से उससे प्रेम करता हूं और यह हमें एक साथ और पास लाता है। और अब मैं सोचता हूं हर कोई जिसने इसे सुना समझ नहीं सकता कैसे मेरा सिर या उल्टा कंधा बच गया। आप देखिए, और धमाके में बैठा हुआ था कि ये मेरे समीप था, जो कि आपके मुंह के ठीक सामने 2000 पाउंड के दबाव का धमाका था। यह आपके टुकड़े टुकड़े करने के लिए पर्याप्त था। देखिए, ये साफ कर देता। यदि ये स्टील की भारी बंदूक फटती है और नली को 50 गज की सीध में फेंक देती है, और वो सामान आपको वो बंदूक देखनी चाहिए थी। ये बंदूक जैसी लगी नहीं रही थी। ये टुकड़े टुकड़े वहां से बीने और फिर उसमें से बिना किसी खराबी के आ गया। जीवित परमेश्वर की महिमा हो। और इतना ही बहुत मुझे वहां जाने से रोका जब तक एडी के पास से समाचार आया कि मुझे उस समय तक नहीं आना था। अद्भुत अनुग्रह कितना सुंदर सुन पड़ता है, जिसने मुझ जैसे अभागे को बचा लिया। और इससे हमें मालूम पड़ता है कि परमेश्वर हमारे संग रहता है। उसकी सराहना करें। परमेश्वर हमारे साथ है और हम कितने धन्यवादित हैं। अब मैंने इस प्रातः बताया, मैंने सोचा कि मैं नीचे जाऊंगा। तब वो मूल्यवान भाई यहाँ जब मैं वापस आऊं, मैंने आज बहन वुड से कहा, मैं समझता हूं कि भाई नेविल, बिली ने मुझे बुलाया और कहा, संदेश को सुनिए यदि आप सुन सकते हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि धातु का वो छोटा टुकड़ा उसने काम चला दिया था और मेरी आंख के नीचे की ओर चला गया। ये मेरे लिए एक बुरा मार्ग था जाने के लिए, परंतु अब ये चला गया। उन्होंने इसे धो दिया। और फिर उसने कहा, आज रात्रि मैंने सोचा मैं नीचे जाऊंगा और वो मूल्यवान भाई संभवतः ऐसे प्रचार कर रहा होगा। मैं जानता हूं कि ये क्या है।
जब आप एक बड़ी सभा लेते हैं तो आप वास्तव में गले से खरखरा जाते हैं। आप जानते हैं और गला जलता और लगता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं नीचे जाऊंगा। मैंने थोड़े से वचन पढ़ने के लिए चुने। मैंने सोचा प्रभु भोज की रात्रि है, मैं सदा प्रभु भोज लेना चाहता हूँ। तब मेरे थोड़े से मित्र थे, वे यहीं कहीं पर हैं। जैसा कि आप समझते हैं, मैं ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ। अभी भी आंख में वो दवा है जो कि ढीला कर देती है, एक प्रकार धुंधला सा, और इसलिए वे यहाँ हैं। मित्रगण और रिश्तेदार मेरे अच्छे भाई एफ बॉसफोर्थ के उस महिमा में। इसलिए प्रभु उन लोगों को आशीष दे। हमने अभी पिछले कमरे में उनके लिए प्रार्थना की है। अब भूले नहीं, बुधवार रात्रि हमारी मध्य सप्ताह की प्रार्थना सभा है, और मैं सोचता हूँ भाई जैक्सन उनकी गुरुवार रात्रि को, और भाई जूनियर यहाँ पर हैं, या भाई रुडल बुधवार रात्रि को, और यूटिका के आराधनालय में बुधवार को, गुरुवार रात्रि को, और फिर यहाँ रविवार प्रातः भक्त मंडली की सभा, और फिर अब रविवार रात्रि को मुझे भाई रुडल के साथ होना है। मैं से बुधवार रात्रि को करने जा रहा था, परंतु आने वाले सप्ताह में, परंतु मैं ये नहीं कर सकता, इसलिए मुझे रविवार रात्रि को रखना पड़ा। परंतु अब लोग यहाँ आराधनालय में, यही आराधनालय में रुकने जा रहे हैं, क्योंकि मैं भाई रुडल के यहाँ उस रात्रि बोलने जा रहा हूँ, चंगाई सभा के लिए नहीं। और याद रखें, यहीं अपने कर्तव्य के स्थान पर रहें, यहीं आराधनालय पर, ये आपका स्थान है। देखिए, और इसलिए हम अच्छे समय की आशा कर रहे हैं, और आप सब हमारे लिए प्रार्थना करें जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, ये विश्वास करते हुए कि परमेश्वर आज रात्रि हमसे प्रभु भोज से पहले मिलेगा। और अब मैं सोचता हूँ, क्या यही उद्घोषणाएं हमारे पास हैं जो हम जानते हैं? अब मार्ग पर क्या भाई, एक दफनाना? ओ हाँ, हमारे एक सुसमाचार प्रचारक जो इस आराधनालय का है, वो यहाँ हम में से है। वो बाहर जाता है और पास्टर और प्रचार करता है। एक भाई जेटी परनेल, उसकी बेचारी माँ का उस रात्रि देहांत हो गया, झुकी हुई कमजोर बूढ़ी माँ, और ये एडमिंटन केंटकी में होगा। कल दफनाने की रस्म होगी। मैं जानता हूँ बहुतों को आश्चर्य हुआ, उसके लिए फूल ले सकते थे, परंतु हम नहीं कर सके, और केवल एक तरीका है कि कलीसिया उसे वहां लपेट दे। उन्हें फोन करना था, और तब वे ले जाने वाले इसे ले जाएंगे, और इसे कल ही बाहर निकालना है, भले ही वहां फूल हो या ना हो। इसलिए ये कठिन है, परंतु हम निश्चय ही अपनी सहानुभूति अपने भाई परनेल के साथ बांटना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी माँ को खो दिया, जो कि मैंने हाल ही में वैसा ही किया है। और मैं निश्चय हूँ कि बहन स्पेंसर और बहुत से दूसरे जो यहाँ हैं, वे भी अपनी सहानुभूतियाँ बांट रहे हैं, जो कि हाल ही में दुख की छाया में से होकर निकले हैं। अब आइए हम अपने सिरों को प्रार्थना में उसकी उपस्थिति में झुकाएं। अब मैं सोचता हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें। और आज रात्रि यहाँ देखने में कठिनाई है, कोशिश कर रहा हूँ, और ये बत्ती चमक मार रही है, और मेरी आंख ठीक है, परंतु उन्होंने इसमें थोड़ा सा बेलेडोना डाला है कि इसे फैला दे। आप जानते हैं कि ये क्या है, और लगभग 6 दिनों से ये इसी प्रकार से है। उसने कहा ये अगले सप्ताह या 10 दिनों तक चल सकता है। इसलिए आप मेरे लिए प्रार्थना करें। और फिर इस माइक्रोफोन की आवाज़ दीवारों से गूंज रही है। आप मेरे लिए प्रार्थना करें। और क्या मैं आपके हाथों को देख सकता हूँ? और परमेश्वर, जैसा कि आपके पास निवेदन है, तो बस अपना हाथ उठाएं। परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है, जैसे कि हम यहाँ सत्य भाव से एकत्र हुए हैं और सिर झुकाए हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, आपने चुना है कि हम यहाँ एकत्र हों। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हमें एक साथ एकत्र होना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं, वो दिन समीप आ रहा है, और प्रभु, हम निरंतर अपने आप को आपके समीप ला रहे हैं, और संगति के बंधन में एक दूसरे के समीप, यीशु के बहाए हुए लहू के द्वारा, जो कि इसे संभव करता है। आज रात्रि हम बहुत ही आभारी हैं प्रभु। यहाँ मैं इतना आभारी कभी नहीं हुआ प्रभु।
मैं आपको बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। मैं शब्दों को नहीं पा सकता कि आपको कितना धन्यवाद प्रकट करूं, कि अपनी दृष्टि और सुनने के साथ और यहाँ पृथ्वी पर जीवितों के साथ हूँ, कि सुसमाचार को जारी रखूं। प्रभु, ये हमें बहुत सी सराहनीय बनाता है जब हम देखते हैं कि ये कितना समीप है। जब बहुत समझदार लोग अपना सिर खुजाते और कहते हैं कि ये कभी कैसे हो सकता है, केवल परमेश्वर का हाथ है, तब मैं अपना सिर नम्रता से झुकाता हूँ। प्रभु, ये देखते हुए कि ये आश्चर्य कर्म मेरे को प्रदान किए, ये वहाँ घटित होते हैं जहाँ भी आपका दास खड़ा हुआ। मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ। और अब पिता, मैं अपने जीवन को आपकी सेवा में फिर से समर्पित करता हूँ। वहाँ से निकलने के बाद अपने जीवन में मृत्यु के इतने समीप कभी भी नहीं आया और फिर जीवित रहा, इसलिए धन्यवादित हूँ। और अब मैं इन सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने अपने हाथों को उठाया हुआ है। उनमें से प्रत्येक का एक निवेदन है और बहुत से लोगों का धन्यवाद देना, लगभग सारे। प्रभु, इनके हृदयों में, क्योंकि आपने उनके लिए भी जो कुछ किया है। अब आज रात्रि हम एक बहुत ही विशेष अवसर पर एकत्र हुए हैं कि हम उसे लें, जिसे हम संवाद करना कहते हैं, या प्रभु का भोज। संवाद किसी से बात करना या किसी के साथ वार्तालाप, और हम यही जो अब कर रहे हैं प्रभु, अपने प्रभु से वार्तालाप करना, संवाद, बात करना, उसके उत्तर पाने के लिए प्रतीक्षा करना। और अब पिता, हम ये प्रार्थना करते हैं कि आज रात्रि आप हमसे लिखित वचन से बातचीत करेंगे और हमारे हृदयों में कुछ देंगे कि हमारी यात्रा व्यवस्थित रहे प्रभु, और हमें नया साहस दें और हमारे पास्टर को आशीषित करें प्रभु। हमारा मूल्यवान भाई, आपका दास और उसकी पत्नी और परिवार और डीकन और ट्रस्टी और हर एक व्यक्ति जो कलीसिया में आता है, ओ परमेश्वर, हमें अपने समीप खींच ले। होने पाए ऐसा हो जैसा कवि ने कहा, धन्य है हमारे हृदय जो मसीह प्रेम के बंधन में हमें बांधता है। हमारी संगति, संगोत्र विचार ऊपर के समान हो, प्रभु इसे प्रदान करें। सारे उपासकों को सारे संसार में आशीषित करें। और अब पिता, हमारे लिए जीवन की रोटी तोड़ें, जैसा कि हम तेरी प्रतीक्षा करते हैं। यीशु मसीह के नाम में, तेरे प्रिय पुत्र के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब बहुत से लोग उन वचनों को चिन्हित करना चाहते हैं जहां से सेवक पढ़ सकता है। और मैं इस दोपहर के बाद मैं बाहर भाई और बहन वुड के साथ था। हम अपने भाई गोबिल रॉबर्टसन को मिलने गए और इसलिए हम उनके प्रदर्शनी के कमरे में थे। इस प्रकार से हम वापस आए और मैंने सोचा, बहन वुड मुझे बता रही थी कि आज प्रातः हमारे पास्टर ने कितना शानदार संदेश दिया। और मैं ऐसा हुआ उस बेचारी के लिए सोचता हूँ, हो सकता है गला बैठा हुआ हो और मेरा भी है, परंतु मैंने सोचा हम इसे मिलकर ले सकते हैं। संभव है यदि वो मुझे बोलने के लिए कहे, और मैंने यहाँ थोड़ी सी टिप्पणियां ले रखी हैं जिन पर मैं बात करना चाहूँगा। पहले हम 2 कुरिन्थियों 6:7 से 10 निकालें। 1 कुरिन्थियों 6वां अध्याय 7वें से 10वें पद तक, और फिर उत्पत्ति 14:18 से 19, और वहां से लिया। प्रभु ने चाहा एक प्रसंग मूल वाद में पाठ में से, और अब मैं पढ़ूंगा। या 2 कुरिन्थियों 6:7 से 10। सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने और बाएं हैं, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वालों के से मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश्य हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मृत्युओं के ऐसे हैं और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश्य हैं परंतु प्राणों से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के ऐसे हैं
परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। उत्पत्ति 14, 18 और 19। तब शालेम का राजा मल्कीसदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। अब यदि मैं इसे मूल पाठ कहूँ तो मैं इस विषय पर बोलना चाहूँगा। सब चीज़ों पर अधिकार रखते हैं, जैसे कि यहाँ कुरिन्थियों में है। हम ये कहा कि हम निर्धन हैं तो भी सब कुछ रखते हैं, सब कुछ रखते हैं। अब मैं इसे पसंद करता हूँ। अब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं कि अब्राहम इस महान पुरुष, जो मल्कीसदक कहलाता है, से भेंट कर रहा है, जो कि स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का अधिकारी है। तो वो सारी चीजों का अधिकारी है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी, यही सारी चीजें हैं। अब हम अब्राहम की कहानी जानते हैं और क्या हुआ था। उसको कर्तव्य के स्थान पर बुलाया गया। वो अपने देश में से बुलाया गया, कसदियों के देश ऊर नगर से, जहां वो अपने पिता और लोगों के साथ था। और ये शिनार की घाटी में है, संभवतः एक बहुत ही उपजाऊ भूमि। और अब्राहम, जैसा कि हम समझते हैं, संसार की दृष्टि में कोई विशेष व्यक्ति नहीं था, बल्कि ना वो एक राजा था या एक शासक था, एक शक्तिशाली। वो बस साधारण मनुष्य था। और उसने अपने रिश्ते की बहन से, जो कि सारा थी, विवाह किया था। और संभवतः उससे तब विवाह किया जब वो एक युवा स्त्री थी। और परमेश्वर ने उसे 75 वर्ष की आयु में बुलाया सेवकाई के जीवन में, और इसमें उसकी संगनी सहायक भी शामिल थी। और हम ठीक यहाँ से आरंभ कर सकते थे। मैं विश्वास करता हूँ कि जब परमेश्वर मनुष्य को सेवकाई के लिए बुलाता है, और यदि वो विवाहित मनुष्य है और उसकी सहायक भी है, उसने उसकी पत्नी को भी साथ बुलाया, क्योंकि वे दो एक हैं। और इस प्रकार जहाँ कहीं भी हम इसे आगे पाते हैं, परमेश्वर संभवतः सारा को मार डालता जब उसने स्वर्गदूत के संदेश पर संदेह किया। 25 वर्षों के पश्चात, जब वे बांज वृक्ष के तले बैठे थे उस दिन, परंतु जब स्वर्गदूत ने बताया, यानी अब्राहम को बताया कि वो माँ बनने जा रही है, और वो हंसी थी, यानी अपने में, और कहा, मुझे कैसे हो सकता है, मैं बूढ़ी 90 वर्ष की, और उसका पति 100 वर्ष का। वर्षों पहले उसकी कोख सूख चुकी थी, उसकी देह मरे हुए के समान थी। तो फिर वो अपने पति के साथ उस सुख को फिर से कैसे पा सकती है? और वो अपने में हंसी। और स्वर्गदूत, जिसकी पीठ तंबू की ओर थी, घूमा और बोला, सारा क्यों हंसी? और उसने इस बात का इनकार किया। अब ये ऐसा है कि परमेश्वर को उसके मुंह पर यह बताना कि तू गलत है, देखा, और ये उसका जीवन ले लेता। परंतु परमेश्वर सारा को ना ले सका, क्योंकि वो अब्राहम की भाग थी और वो उसके साथ वाचा में थी। इसलिए उसे उसके संग जाना था, इसलिए वो अब्राहम को ना ले सका, यानी सारा को, बिना उसके भाग अब्राहम के, क्योंकि वे दो एक थे। हमारा आज का एक प्रतीक, अयोग्य, जब हमने पाप किया तो मृत्यु के योग्य थे, परंतु परमेश्वर हमें ना मार सका, क्योंकि वो करता, हम मसीह के भाग थे, समझे? ये हम पर अनुग्रह है, क्योंकि हम मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। क्या ये सुंदर विचार नहीं? मसीह के साथ जुड़े हुए। इसलिए हमारे पाप, जब हम उन्हें करते हैं, हमें तुरंत उन्हें मान लेना चाहिए कि ये गलत है, क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवन ले लेता, परंतु लहू हमारे स्थान पर उत्तर देता है, और परमेश्वर उस लहू के पार नहीं जा सकता, समझे? वो ये नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रतिज्ञा है कि वो इसे नहीं करेगा। इसलिए वो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर ने स्वयं को ही लिया, जैसा कि वो जुड़ गया था। देखिए, वो अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता, और उसने ये प्रतिज्ञा लहू में से होकर की,
जो कोई भी विश्वास करे उसके पास अनंत जीवन है और वो इस प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ सकता। इसलिए हम पाते हैं अब्राहम ने आज्ञाकारिता में अपना घर छोड़ दिया, अपने देश को छोड़ दिया और हर चीज से अलग हो गया। संसार की सारी प्रतिष्ठा अधिकार से कि अनजाने देश की यात्रा करे, परदेशी हो जाए। कलीसिया का एक प्रतीक, हमें हर चीज छोड़ने के लिए कहा गया जो इस संसार में है, ताकि मसीह का अनुकरण करें। अब हम पाते हैं अब्राहम अनुकरण कर रहा है वर्ष दर वर्ष, और उसने कुछ भाग अपने साथ ले लिया जो कि उसका पिता था, और वो भी मर गया। और फिर उसने भतीजे को लिया जो कि लूत था, और लूत ने विवाद के कारण स्वयं को अलग कर लिया और सादोम में रहने के लिए नीचे चला गया। फिर भी वो अब्राहम का भाग था, और परमेश्वर ने भूमि दी, और जो भूमि पर था वो अब्राहम को उस सब का वारिस हुआ। परमेश्वर ने कहा, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण को देख, और ये सब तेरा है, और तेरे बाद तेरे वंश का सब तेरा है। अब एक दिन अब्राहम पर कठिन समय आया, और लूत आराम में, पाप के भराव में। ये कितना सरल है, और पाप कितना सुखमय दिखता है, और ये कितना निर्दोष दिखाई पड़ता है। अब यदि लूत ये कहता है, जब तक मैं विश्वास करता हूँ, मैं परमेश्वर में विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं क्यों नहीं यहाँ सादोम में जा सकता, और ये ठीक रहेगा। मैं एक विश्वासी हूँ, परंतु ये ठीक नहीं था। देखिए, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो उसने उसे हर चीज से अलग होने के लिए बुलाया, और यही जो हमें करना है। परमेश्वर हमें पाप से पूरी रीति से अलग होने के लिए बुलाता है। इसके बीच से बाहर निकलो, इसके भागी ना बनो, इसे छोड़ दो। बुराई का थोड़ा सा भी प्रकट होना, पूरी रीति से अलग, अस्तित्व से अलग, इससे अपनी दूरी बनाकर रखें। इसकी भूमि पर ना चलें, कोई मतलब नहीं। ये कितना अच्छा दिखता है। आप लोग अब यहाँ सोच सकते हैं, यहाँ ये है, भाई ब्रैनम, मुझे कभी कभी चोरी करने की चाह होती है, या कुछ स्त्रियां सोचती हैं मुझे संसार के लोगों की तरह कपड़े पहनने की इच्छा होती है। अब जानते हैं, असभ्य वस्त्र और चीजें मुझे इच्छा हुई। युवा महिलाएं, अब आप सोचते हैं ये लुभाने वाला है। यहाँ के बारे में क्या है, जहाँ आपकी सेवकाई में हर छोटा सा व्यवहार देखा जाता है। यहाँ क्या ही महान बात है, और उन्हें कितना अधिक उत्तर देना होगा, क्योंकि आपको अपने प्राणों के लिए उत्तर देना होगा, परंतु हमें सब के लिए जिनसे हम बोलते हैं, समझे। इसलिए शैतान निरंतर, भाई आप कहते हैं क्या सुंदर छोटी वेशभूषा नहीं, ये पहनना गलत है, परंतु क्या ये सुंदर नहीं, ये मेरे को बिल्कुल ठीक आएगा, ये मेरे लिए। अब आप ये जानते हैं ये गलत है, परंतु सेवक में ये है, आपको इस सभा में जाना चाहिए। बस यही है जो वे कहते हैं। ये इतनी शानदार भक्त मंडली है, और फिर भी तुम्हें प्रतीक्षा करनी है। और सुनिए परमेश्वर क्या कहता है, जाओ। ओ, क्या आप वहां जाएंगे और देखें ये व्यक्ति वहां पर है, ये अमुक अमुक, और आपको ध्यान देना है, चौकन्ने रहें, समझे। ओ, ये इतना चालाक है, हमें इन चीजों पर ध्यान देना है। अब अब्राहम को भी इस पर ध्यान देना था, परंतु वो बजाय इसके कि वो नीचे सादोम में जाए लूत के संग, उसने अपने आप को अलग किया और रेगिस्तान में चला गया, और प्रभु के थोड़े से ठुकराए हुए लोगों के साथ मार्ग लिया। हमारा विचार ऐसा होना चाहिए, परमेश्वर के लोगों के साथ अपना मार्ग लें, चाहे वो कठिन या सरल हो, जो भी हो, किसी भी समय जाने के लिए तैयार रहें। अब वो आपको कहीं भी बुलाए। अब इसके आने के बाद वहां एक राजा आया, जिसने इस छोटी सी जाति के लोगों से युद्ध किया और सारी घाटी में छा गया, और छोटे छोटे से झुंडों को ले लिया, छोटे छोटे राज्य और लिया, और सादोम में आया और सादोम के राजा को लिया, और गमोरा के लूत को लिया, अब्राहम का भतीजा, उसकी पत्नी, उसकी लड़कियां, उसके बालक, उन सब को,
और उनकी सारी संपत्ति जो उनके पास थी, और आगे निकल गया और जाते हुए रास्ते को साफ कर दिया। ओ क्या ही भयानक बात है! पाप की मजदूरी मौत है। कोई संदेह नहीं, लूत ने अनुभव किया, वहां साथ साथ जा रहा हो सकता है, जंजीर या रस्सी उसके गले में, एक गुलाम के समान, उसके बालक और युवा लड़कियों को सताने को, उसकी पत्नी और हर चीज, और संभवतः किसी भी समय मर सकते हैं। उसने एक आज्ञा का उल्लंघन किया और हो सकता है दूसरे राज्य में जीवन के बाकी दिनों के लिए गुलाम होने के लिए जा रहे हैं। परंतु अब्राहम, जब उसे पता लगा कि लूत भी ले लिया गया, वो अब्राहम के अधिकार का भाग था और अब्राहम ये कह सकता था, परमेश्वर आपने मुझे बताया है कि यदि मैं आपका आज्ञाकारी रहूंगा और इस देश में चलूंगा फिरूंगा तो ये आप मुझको देंगे। ये मेरा है और लूत इसका भाग है और मैं उसके पीछे पीछे जा रहा हूँ। उसने रक्षक सेना ली या अपने दासों को इकट्ठा किया और उन्हें हथियार दिए, और उसने अपने दासों को लेकर उनका पीछा किया जब तक उस राजा को पा नहीं लिया। उन दूसरे छोटे राज्यों के साथ देखिए तब वे कितनी बड़ी सेना थे, परंतु परमेश्वर के निर्देशन के अधीन वो मुख्य अधिपति, उसने स्वयं को अलग किया और उन पर टूट पड़ा और राजाओं को घात किया और लूत को वापस ले आया और उन सारे राज्यों को वापस ले आया, उन्हें उनके देश में फिर से वापस ले आया। मसीह का चित्रण अब्राहम में कैसा है? शत्रु का पीछा करके हर चीज को पकड़ लिया और मसीह आया और हम सबको फिर से वापस ले आया। अब हम इस महान कहानी में पाते हैं कि अब्राहम विजय पाने के बाद वापस आ रहा था। उसने स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी से भेंट की, मलकीसदक से, जो कि यरूशलेम का राजा है, शालेम का राजा जो कि यरूशलेम है, जो कि शांति का राजा, जो कि धर्म का राजा है। उसका ना पिता है और ना माता है, वो ना कभी आरंभ हुआ और ना कभी उसका अंत होगा। तो ये और कुछ नहीं सिवाय सर्वशक्तिमान के। जब वो राजाओं को मारकर घर की राह पर था, उससे मिला, वो अधिकारी से मिला जो सब चीजों पर अधिकार रखता है, वापस राह पर उससे मिला। क्या ही शानदार बात है। अब अब्राहम, मुझे ये अच्छा लगता है, प्रतिज्ञा के द्वारा अब्राहम सब चीजों का वारिस था, इसलिए वो हर चीज जो देश में थी उसका दावा कर सकता था और राज्य का भी। अब्राहम को ये प्रतिज्ञा दी गई थी। अब हम समझते हैं कि अब्राहम सारे राष्ट्र में निर्धन पुरुष था, क्योंकि वो रेगिस्तान में रहता था और परमेश्वर के साथ शांति से था। और लूत धनी नगर में रहा और नगर का अधिकारी हो गया था। वो फाटक पर बैठा, वो न्यायी था और नगर का न्याय करता, और सारी धन संपत्ति और चीजें थी। परंतु अब्राहम रेगिस्तान में था और संभवतः देश का निर्धन पुरुष, और फिर भी सब चीजों का अधिकारी होने का दावा करता है। आमीन, यही जो मुझे अच्छा लगता है। ओ आज रात्रि हम संसार की चीजों में धनी ना हों, परंतु हम सारी चीजों के अधिकारी हैं। कलीसिया अपने में सब कुछ रखती है, जबकि निर्धन है, फिर भी धनी है और सारी चीजें रखती हैं। मुझे ये पसंद है। वो हम हैं, वो पुराना गाना जो वर्षों पहले हम गाया करते थे। मेरे पिता धनी है, घरों और भूमि के साथ वो संसार की सारी संपत्ति अपने हाथों में रखता है। मानिक और हीरे और चांदी और सोना उसके भंडार भरे हुए, उसका अनकहा धन, और हम उसके अधिकारी, क्योंकि हम राजा के बालक हैं। आमीन। बालक सदा वारिस होता है, हम जानते हैं। ठीक है, अब्राहम इस पर अधिकार रख सकता था, फिर भी निर्धन। उसके मवेशी भूखे थे। लूत ने अच्छी भूमि ले ली। उसके पास जल कम था, गर्मी के दिन और चरवाहे कठिनाई में, और ऐसा लगता था कि हर चीज अब्राहम के लिए विपरीत थी, तो भी वो सब कुछ रखता था। और आज सच्चा विश्वासी लोगों के बीच से निकाला गया, हठ धर्मी और पवित्र शोर करने वाला कहलाया, या किसी और प्रकार का अपमानित नाम,
एक प्रकार का धर्मी कट्टर, फिर भी सारे स्वर्ग और पृथ्वी का वारिस। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ओ प्रभु, आपको किसी छोटे कमरे या किसी चीज में धकेल दें, मुश्किल से किराए के पैसे हों कि भुगतान करें, फिर भी आप सब कुछ रखते हैं। आमीन। थोड़े से पैसों के लिए परिश्रम और पसीना बहाते हैं कि कमाएं, ईमानदारी से जी रहे हैं कि अपने बच्चों के पैरों में जूतियां पहनाएं और उन छोटे मुंह को खाना दें, और फिर भी यहाँ की हर चीज के वारिस हैं। नम्र पृथ्वी के अधिकारी होंगे, वे इसके अधिकारी। ओ, मुझे यह अच्छा लगता है। पृथ्वी के अधिकारी क्या है? विश्वासी। विश्वासी के पास सिरनामा, सार और दस्तावेज हैं। ये ठीक बात है। यीशु मसीह के द्वारा वो समस्त आकाश मंडल का अधिकारी होगा। ये ठीक बात है। नम्र पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अब्राहम उस देश का अधिकार रख सकता था, क्योंकि और उस पर क्या था? परमेश्वर ने उसे ये दिया, और लूत उस देश का भाग था, इसलिए अब्राहम का उस पर अधिकार था। वो सकता था या फिर उस पर अधिकार कर सकता था। उसने कहा, अब परमेश्वर, आपने मुझसे प्रतिज्ञा की है कि ये देश क्या था और इसमें का सब मेरा था, और आपने मुझसे प्रतिज्ञा की कि अब मेरे निकट कुटुंबी ने ये ले लिया और जो उसके पास था चला गया। दूसरे शब्दों में, यदि मैं आज इसे लागू करूं, मैं कहूंगा कि कलीसिया इसे कह सकती है, प्रभु परमेश्वर, यहाँ मेरा भाई है, वो यहाँ पड़ा है, कैंसर से ग्रस्त है या टीबी से ग्रस्त है, ये इससे उससे ग्रस्त है। मेरे पास प्रतिज्ञाएं हैं, ये मेरे अधिकार में है। आपने मुझे ऐसा बताया है। आमीन। आप वहीं पर हैं। तब आप शत्रु का पीछा कर सकते हैं, शैतान का, और उसे वैसे ही घात करेंगे जैसे अब्राहम ने राजाओं को घात किया और अपनी संपत्ति वापस ले आया। आमीन। यह मुझे पसंद है। यह विश्वासी के लिए है। अब्राहम का प्रतिज्ञा पर अधिकार था और प्रतिज्ञा उसकी थी, फिर भी उसे अधिकार में लेने के लिए युद्ध करना था। आमीन। आप वही हैं। आज विश्वासी, फिर भी हम सारी चीजों के वारिस हैं। फिर भी हम हर आत्मिक आशीषों के, हर शारीरिक आशीष, हर आशीष जिसकी प्रतिज्ञा बाइबल में है, हमारी है। फिर भी आपको हर इंच के लिए युद्ध करना होगा। परमेश्वर ने इसे इसी प्रकार से तय किया है। ये सदा से ऐसा ही रहा है। आप जो जानते हैं कि ये आपका है, इसको अधिकार में लेने के लिए आपको युद्ध करना पड़ेगा, और यही जो अब हमें करना होगा। आप कहते हैं, भाई ब्रैनम, मुझे चंगाई की आवश्यकता है। प्रतिज्ञा आपकी है, परंतु यदि आप इसे कभी लेते हैं तो आपको सरलता से मिलने वाला नहीं। मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, आपको इसे शैतान से छीनना होगा। शैतान ने आपका स्वास्थ्य झपट रखा है। आपके पास अधिकार है कि शैतान के पास जाएं, कहें, ये वापस कर दे, मेरे हवाले कर दे, मैं प्रभु के नाम में आया हूं। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है और मैं उसका वारिस हूं। इसे वापस कर। तूने मेरे बालक को ले लिया, तूने उसे गलत लड़कों के साथ मिला दिया, तूने मेरे लड़के को लेकर गलत लड़कियों के साथ मिला दिया। मैं उनका दावा करता हूँ, ये ठीक बात है। मैं अपने बालक का दावा करता हूँ, मैं अपने भाई का दावा करता हूँ, मैं अपनी बहन का दावा करता हूँ। हाँ शैतान, तूने उन्हें परमेश्वर के घर से लिया है, तूने उन्हें यहाँ फुसला लिया, परंतु मैं उनके पीछे आ रहा हूँ, मैं उनका दावा करता हूँ। अच्छा, तुम कैसे जानते हो? मैं सारी चीजों का वारिस हूँ जिनकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने मुझसे की है। आमीन। आप वहीं पर हैं, ये मेरा है। तुमको ये कैसे मिला? तुमने कुछ किया है? नहीं श्रीमान, ये मुफ्त का वरदान जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ये हमारा है, ये हमारा है। शैतान अपने पास नहीं रोक सकता। यदि आप उसके पास पवित्र वचन के आधार के साथ, विश्वास के साथ जाते हैं, ये कहे, ये मेरा है, इसे छोड़ दे। आमीन। महिमा हो, मुझे ये पसंद है। शैतान, तू इसे छोड़ दे, तूने ये मुझसे लिया है, तू इसे वापस कर, क्योंकि मैं तुझे ये अधिसूचना दे रहा हूँ।
तेरे पास यहाँ ये वचन में लिखित सूचना है, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु ये अधिसूचना नहीं टलेगी। इसलिए मैं इस नोटिस के साथ आता हूँ कि तुझे दूं कि यीशु मसीह ने कहा कि पिता से जो कुछ भी उसके नाम से मांगूंगा वो मुझे देगा। यदि मैं इस पहाड़ से कहूँ हट जा और अपने हृदय में संदेह ना करूं परंतु विश्वास करूं जो मैंने कहा वो घटित हो जाएगा, जो मैं कहूंगा ले सकता हूं, इसे छोड़ दे, इससे वो शुरू हो गया, उसे शुरू ना करने दें, उसे भगा दें, छोड़ इसे, क्योंकि मैं वचन के अधिकार के साथ आया हूं। मैं एक विश्वासी हूं। समझे आप? जी हाँ श्रीमान। उसने पहले क्या किया? अब्राहम ने इसे करने के लिए उसे अपना विश्वास ठोस चट्टान पर रखना था, परमेश्वर की प्रतिज्ञा की नेव, वचन पर। उसके पास थोड़े से सेवकों का झुंड था, संभवतः 1 दर्जन, और हो सकता है वहां हजारों हथियारबंद पुरुष हों। और इसके लोग सिपाही नहीं थे, वे नौकर, चरवाहे, पशु चराने वाले चरवाहे, संभवतः पुराने जंक वाले चाकू जो कहीं से उन्होंने उठाए और डाल दिए। वहां पर उन पर बहुत सी बारिशें निकली और जंकीले हो गए थे, परंतु अब्राहम उन जंकीले चाकुओं को नहीं देख रहा था, या ढाल बिल्कुल है ही नहीं। उसने अपना विश्वास परमेश्वर के वचन पर रखा। आप वही हैं, यही जो काम करता है, यही है वो। जब आप वहां पहुंचते हैं तो आप कैसे लड़ने जा रहे हैं? ये मुझसे नहीं, मेरा ये है कि मैं अपना विश्वास जो परमेश्वर ने कहा उस पर रखूं। ये मेरा है, जो मेरा है मैं उसका पीछा करने जा रहा हूं। आमीन। अब जो बीमार है वो उसे देख सकते हैं। बीमारियां तभी समाप्त होने जा रही हैं, समझे? निश्चय ही। जब एक पापी देख सकता है कि तुझे पाप नहीं करना है। बहुत सारे लोग वे पाप करते हैं क्योंकि उन्हें पाप करना ही है। ये दयनीय रूप है जब आप कहते हैं पाप करना ही है, परंतु जब आप अनुभव करते हैं कि आपको अब और पाप नहीं करना है, वहां लोग खड़े होते हैं और कोसते हैं और आपके मुंह पर हंसते हैं और आपको मूर्ख कहते हैं और सब कुछ। वे जानबूझकर पापी हैं, तो फिर उनके लिए कोई आशा नहीं। परंतु वो मनुष्य जो किसी चीज को निरंतर करता रहता है, वे ये नहीं करना चाहते। वो चोरी करता है, वो नहीं करना चाहता, और वो झूठ बोलता है, वो बोलना नहीं चाहता। वो चीजों को करता है जो नहीं करना चाहता, वो पापी नहीं होना चाहता। उसके लिए आशा है, यदि आप उसको देख सकने दें कि सत्य क्या है, समझे? परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर आएं और अपना विश्वास उस पर रखें और शत्रु के पास जाएं, तो वो बस आपको और पकड़े नहीं रह सकता। बस हो गया, क्योंकि ये आपका है। अब आइए इस व्यक्ति को देखें। यहाँ अब्राहम ने कहा, मैं वारिस हूँ, ये मेरा है। हर चीज जो इस देश में है मेरी है, क्योंकि परमेश्वर, ये अभी मुझे नहीं मिला, परंतु ये उसके पास है। जो भी है ये उसका है। अब हम हर चीज के वारिस हैं। बाइबल में सारे में ये कहा है, हम सब चीजों के वारिस हैं, सारी चीजों के। अभी हमारे अधिकार में नहीं है, परंतु ये हमारा है। आमीन। ओ महिमा हो। मेरे पास 1 इंच भी भूमि नहीं, परंतु ये सब मेरा है। जो भी है, निश्चय ही ये सब हमारा है। कलीसिया के लोगों का, विश्वासियों का, मसीह की दुल्हन का जर्रा जर्रा उसका है। रूस इसके लिए लड़ रहा है, संयुक्त राज्य इसके लिए लड़ रहा है, ये उसके लिए, वो उसके लिए वहां है, और फिर वे हमें पागल कहते हैं। बस शांत रहें। जो भी है ये आपका है। आमीन। जो भी है इसके सारे वारिस गिरने वाले हैं, उन्हें लड़ने दें, एक दूसरे पर वार करने दें। ये हमारा है, हम ही हैं जो इसे लेंगे। वे इसे कभी सोच भी ना पाएंगे, परंतु हम जो भी हैं, हम हैं, चाहे जो करें। किसने ऐसा सोचा होगा कि ये बेचारा बूढ़ा मनुष्य जो वहां पर है, वे बेचारे बूढ़े दुर्बल दुबले पशु वहां पहाड़ की चोटी पर इस सब के अधिकारी हैं। सारा फिलिस्तीन इसका है। जी हाँ श्रीमान। इसलिए जब ये उस स्थान पर आता है कि शक्ति प्रदर्शन करे, परमेश्वर ने सिद्ध कर दिया कि वो उसके साथ है। उसने थोड़े से लोगों के लिए वहां जाकर और सबको घात किया और अपनी संपत्ति को वापस ले आया। आमीन। मुझे यह अच्छा लगता है। क्यों? उसने अपना सारा विश्वास परमेश्वर की प्रतिज्ञा की चट्टान पे रखा। यही जो ये लेता है। उसने दूसरी नेम नहीं बनाई, जाओ और संस्था के सदस्य हो जाओ,
या ऐसे ही कुछ ले लो। उसने अपना विश्वास प्रतिज्ञा पर रखा। आमीन, यही है उस प्रतिज्ञा पर, और वो वहां आगे बढ़ गया। जंग लगी तलवार या जंग लगी तलवार नहीं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। उसके पास उसका विश्वास जो प्रतिज्ञा पर रखा है। और जब प्रार्थना करवाने के लिए आप आगे आते हैं, यदि आप उद्धार चाहते हैं, यदि आप दिव्य चंगाई चाहते हैं, कोई मतलब नहीं क्या है, यदि आप एक विश्वासी हैं तो आप हर चीज, हर प्रतिज्ञा के वारिस हैं। इसलिए अपना विश्वास प्रतिज्ञा पे रखें और आगे बढ़ें और शैतान को बताएं, इसे वापस दे, इसे वापस दे, ये मेरा है। वो आपको धोखा ना देने पाए। ठीक उस लीक पर खड़े रहें, वो इसे वापस कर देगा। परमेश्वर ने कहा वो कर देगा, इसलिए उसे ये करना होगा। ये आपका अधिकार है, ये ठीक बात है। सारी चीजों के वारिस। वो उस नेव पर टिका रहा, प्रतिज्ञा का वचन। उसके पास एक वारिस था। वो इस बात को जान गया कि वो वारिस था। ठीक है श्रीमान। जब उसकी प्रतिज्ञा उस पर प्रमाणित की गई, उसकी संगति उस प्रतिज्ञाकर्ता के साथ हो गई थी। मुझे अच्छा लगता है परमेश्वर के प्रतिज्ञा करने के बाद। और फिर देखिए, इसके पहले अब्राहम पर कोई परीक्षा नहीं थी, इसलिए वो इस प्रकार का, इसलिए उसे मालूम पड़ गया कि ये सब उसका है और ये प्रतिज्ञा थी। अब तक उसे कभी भी सेना से लड़ना नहीं पड़ा। वो इस विषय में नहीं जानता था। वो लड़ने के लिए प्रशिक्षित नहीं था। अब्राहम लड़ाकू नहीं था, वो एक किसान था। और अब्राहम कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो सिपाही नहीं था। उसके आदमी सिपाही नहीं थे, वे किसान थे। इसलिए केवल एक ही चीज थी कि वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को ले और अपना विश्वास प्रतिज्ञा पर रखे और बाहर निकलकर पीछा करे। तब जब अब्राहम ने देखा कि उसके पास प्रतिज्ञा है, ये पाया कि परमेश्वर उस प्रतिज्ञा को प्रमाणित कर सकता है। वो अपनी प्रतिज्ञा बनाए रखता है। आमीन, यही बात है। यदि आपने कभी भी पवित्र आत्मा नहीं पाया, अभी तक इस विषय में कुछ नहीं जानते, आपके हृदय में कोई कुछ बताता है कि आप इसे चाहते हैं, आप वहीं टिके रहें। ये अनंत जीवन है, यही है जिसके आप वारिस हैं। वहीं टिके रहें और देखिए शैतान आपके सामने और कहें, तू लुटेरा है, तू ही है और मैं उसे लेने आया हूं, जिसको पाने के लिए यीशु मसीह ने जान दी है। अब इसे वापस कर, मेरे मार्ग से हट जा। तब पहली बात जो आप जानते हैं, पवित्र आत्मा आप पर उंडेला गया है। तब कुछ घटित हुआ, कुछ घटित होगा। ये क्या है? परमेश्वर ने प्रमाणित किया है कि वो अपने वचन को बनाए रखता है। ये बिल्कुल ठीक है। तब देखिए, तब जब आप देखते हैं जो वचन आपको प्रमाणित किया गया है कि आप बच गए हैं, आपके पास पवित्र आत्मा है, तो क्या अब्राहम ने जीत पा ली थी? यहाँ वो वापस आ रहा है। वो अपना विश्वास वचन पर रखते हुए वापस जा रहा था ताकि वो इसे वापस ला सके। उसने क्या खोया था और यहाँ वो उसके साथ वापस आ रहा था, जय के कदमों के साथ। यही चीज आप कर सकते हैं। यदि आपके पास अनंत जीवन नहीं है, परमेश्वर से मांगे, अपने पापों को स्वीकार कर लें, परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करें, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को स्वीकार करें और कहें, परमेश्वर मैं इसके लिए आता हूँ, मैं इसे लेने के लिए यहाँ पर हूँ। आप वापस आते हैं जय की कदम ताल के साथ। ये आपको मिल गया। आमीन। चमक रहा है, चिड़ियाएं अब कुछ अलग गाती हैं, हर कोई। तब आप सबके साथ प्रेम में हैं। वो पुरानी घृणा, जलन, लड़ाई सब चली गई। हर एक से प्रेम करें। ओ, आपका महान समय है। गाना, चिल्लाना, परमेश्वर की महिमा करना। कोई मतलब नहीं कौन आपके विषय में क्या कहता है। ये ठीक है, निश्चय ही जय की कदम ताल पर हैं। तब उससे मिलने के लिए कौन आया? उससे मिलने कौन आया? मलकीसदक उससे मिलने को आया जब उसके पास प्रमाणित किया हुआ वचन था। मलकीसदक ही वो था जिसने उसे वचन दिया। तब उसके वचन को रखा, अपना विश्वास उस वचन पर जीत पाई, वापस आया, तब उसकी संगति हुई थी। आमीन। अब आप भी, उसका वचन आपके लिए कुछ नया हो गया। जब कभी आप एक बार पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएंगे, ओ प्रभु, आप कहते हैं मैं इन चीजों को नहीं देख सकता, मैं चिल्लाने में विश्वास नहीं करता, मैं अन्य भाषा बोलने में विश्वास नहीं करता, मैं दिव्य चंगाई में विश्वास नहीं करता। ये इस बात को दिखाता है आपको कभी भी जीत प्राप्त नहीं हुई। ये ठीक बात है, परंतु एक बार आपको जीत मिली
तब ये आपके पास है, तब आपने इसे ले लिया। जी हाँ श्रीमान, तब आप चिल्ला सकते हैं। आपने एक बार देखा, मैं आत्मा में नाचने के विषय में सोचा करता हूँ। देखिए, कोई खड़ा होता और आत्मा में नाचता। अब मैंने इसका उपहास भी करते देखा, परंतु मैंने वास्तविक चीज भी देखी। इसलिए मैंने पाया लोग आत्मा में क्यों नाच सकते हैं। भाई, मैंने अब तक किसी को भी अभद्रता में नहीं देखा। मैंने कभी भी अब तक आचरणहीनता में नहीं देखा। मैंने सदा इसे सभ्य और नियंत्रित देखा और मिठास में, और यहाँ तक कि पापी वेदी पर दौड़कर जाते और बच जाते हैं जब ये चल रहा होता है। मुझे आश्चर्य हुआ ये क्यों था, और मैंने जांच कर पाया कि ये जय है। दाऊद प्रभु के सामने नाचा जब वाचा का संदूक अपने विश्राम के स्थान पर वापस लाया गया। आमीन। जब दाऊद ने वचन देखा, जैसे जब ये पत्थर की पट्टियों के साथ वापस अपने सही स्थान पर लाया गया, दाऊद आनंदित हुआ और आत्मा में नाचा, घूम घूम कर। क्यों? उसने वचन को उसके स्थान पर देखा। आमीन। वचन की आवश्यकता क्या है? किसी धर्म विद्यालय से बाहर नहीं, किसी धर्म विज्ञान के साथ मिलावट, परंतु पुराने प्रकार के परमेश्वर के भेजे हुए प्रचारक प्रचार मंच के पीछे वचन के साथ, परमेश्वर के प्रमाण के साथ सबूत। तब दाऊद ने कहा, परमेश्वर की महिमा हो, यही है। और घूम घूम कर उसकी बेचारी जड़ाऊ पत्नी वहां बैठी है। एक राजा की पुत्री के नाते बोली, क्यों? ये मुझे लज्जित कर रहा है। दाऊद ने कहा, तुझे ये पसंद नहीं? और फिर से घूम घूम करने लगा, चला गया। जी हाँ, उसका क्या ही समय था। आप जानते हैं, परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे देखा, कहा, दाऊद तू मेरा मनपसंद पुरुष है। समझे? क्यों? उसने अपना सारा घमंड खो दिया था, उसने अपना सब कुछ खो दिया। यद्यपि वो राजा की पुत्री से ब्याह हुआ था, परंतु उस समय ये विचार नहीं था। वो जानता था कि स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी से वो परिचित है, और वो यहाँ परमेश्वर का वचन उनके मध्य में फिर वापस आ रहा था। और दाऊद बहुत ही आनंदित था। वो नाचा जितनी जोर से वो नाच सकता था। मिरियम, उसने खंजड़ी उठाई और किनारे चली गई, दूसरी ओर नाची। लाल सागर में से होकर आने के बाद और अपने शत्रुओं को डूबते हुए देखा, तब वो आत्मा में नाच सकती थी। जब उसने देखा वे शत्रु जिन्होंने उसे सताया था मर गया, तब वो आत्मा में नाची। ये ठीक बात है। अब देखिए, इसके बाद, लड़ाई जीतने के बाद, तब परमेश्वर की महिमा नीचे उतर कर आई। अब हम ये पाते हैं कि वो उससे मिला, और प्रतिज्ञा के प्रमाणित होने के पश्चात उसके पास संगति थी। अब्राहम को आशीष करने मलकीसदक आया, और उसने कहा, अब्राहम धन्य है, और अब्राहम का परमेश्वर धन्य है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी। मुझे ये कितना अच्छा लगता है। विश्वासी की प्रतिज्ञा। आप कहते हैं, इस बात का हमसे क्या लेना देना? हर विश्वासी का है। विश्वासी की प्रतिज्ञा अनंत जीवन है। विश्वासी की प्रतिज्ञा जीवन, आनंद, शांति, सहनशीलता, नम्रता, धीरज, आत्मा के फल हैं, दिव्य चंगाई। मैंने यहाँ लगभग दर्जनों चीजें लिख रखी हैं। ये आपका अधिकार है, ये आपका है, परंतु आप इसे नहीं ले सकते जब तक आप इसके लिए लड़ाई ना करें। ये आपका है। हर चीज जो दिखने वाली है, हर संसारिक चीजें जो दिखाई पड़ती हैं, मेरी हैं। परमेश्वर ने ये मुझे दिया है, क्योंकि मसीह के द्वारा उसने ये मुझे दिया, और अनदेखी चीजें मेरी हैं। आमीन। मुझे ये पसंद है। क्या आप देख सकते हैं? जैसे दिव्य चंगाई आदि आदि। इस प्रकार से ये अच्छा है, हम इसकी सराहना करते हैं, परंतु अनदेखा। अब विज्ञान आसपास जांच करके और कहता है, अच्छा हम देखें, मुझे ये व्यक्ति लेने दो। तुमने कहा ये चंगा हो गया, मैं इसे ले जाऊंगा और इसे जांचूंगा, मुझे देखने दो कि क्या हुआ। और तुम कहते हो, तुम्हारे एक समय फोड़ा था श्रीमान। हाँ, ये ठीक बात है। अच्छा ठीक है, मैं वैज्ञानिक खोज करूं और देखूं कि यदि ये अंदर ना बैठा हो और चला ना गया हो। तुम कहते हो एक बार तुम अंधे थे और अब तुम देखते हो। मैं कैसे जानता हूं? मुझे वैज्ञानिक आधार पर देखने दो और इसे देखूं। अब वे इसकी जांच कर सकते हैं, परंतु फिर भी मैं इसका वारिस हूं। हर शारीरिक चीज, और फिर भी मैं उन चीजों का वारिस हूं जो देखी नहीं जा सकती, जहां विज्ञान इसकी परख नहीं कर सकता। आमीन।
आमीन। अनदेखी चीजें, आमीन। मैं इसका वारिस हूँ। जी हाँ श्रीमान, वे चीजें जो देखी जा सकती हैं, मैं उनका वारिस हूँ। ये वास्तविक पृथ्वी, मैं एक वारिस हूँ। आप एक वारिस हैं। हर विश्वासी एक वारिस है। वो इसका वारिस है। तब अनदेखी किसका अधिकारी? स्वर्ग और पृथ्वी का। आमीन। सारी चीजें, आप इसका विश्वास करते हैं? आप कहते हैं भाई ब्रैनम उन बातों के विषय में क्या है जहां आप देख नहीं सकते? आप कैसे जानते हैं? ये अब भी मेरा है। ये ठीक है, स्वर्ग मेरा है। आनंदित हूं कि ये मेरा है। परमेश्वर ने ऐसा कहा है, ये ठीक बात है। भाई आपने तो कभी नहीं देखा, आप कैसे जानते हैं कि वहां है? मैं जानता हूं कि ये वहां पर है। जो भी है, परमेश्वर ने ऐसा कहा है। आप कैसे जानते हैं कि आप इसके वारिस हैं जबकि आपने इसे कभी नहीं देखा? मैं उसके वचन का विश्वास करता हूँ। आमीन। समझे? मैं वारिस हूँ, तुम मेरे साथ वारिस हो। हम सब मिलकर मसीह यीशु के द्वारा वारिस हैं। क्या आपने यहाँ कुरिन्थियों में ध्यान दिया? दूसरे कुरिन्थियों में पौलुस ने कहा, यहाँ तक कि मृत्यु, हम मृत्यु पर अधिकार रखते हैं। इस पर सोचें, मृत्यु को अधिकार में। जी हाँ श्रीमान, ये हमें स्मरण दिलाता है। आमीन। अब महिमा होए। मैं बंदूक के धमाके को अब भूल गया। इसने मुझे क्यों नहीं मारा? क्योंकि वो नहीं कर सकता था, इसलिए परमेश्वर तैयार नहीं था। वो जितना भी चाहे आ सकता है, परंतु वो आपको ले नहीं सकता। आमीन। महिमा हो। मैंने अपना कर्जा बहुत पहले ही चुका दिया जब मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जो कि सदा के लिए जीवित है। अब मृत्यु सुन ले कि हम क्या कहते हैं। आमीन। आप कहते हैं एक अधिकारी मृत्यु पर। पौलुस ने यही यहाँ कुरिन्थियों में कहा है, मृत्यु, यहाँ तक कि हम इस पर अधिकार रखते हैं। जब उन्होंने उसका सिर काटने का निर्णय ले लिया था तो उसने कहा, ओ मृत्यु, तेरा डंक कहाँ है? दिखा, तू कहाँ मुझे डरा सकती है? मृत्यु ने कहा, मैं तुझे निचोड़ दूंगी और तुझे कब्र में डाल दूंगी और तू सड़ और गल जाएगा। उसने कहा, परमेश्वर को धन्यवाद, वो जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवन ठहराता है। जी हाँ श्रीमान, मृत्यु, नरक और कब्र, मैं इन सब पर अधिकार रखता हूँ क्योंकि उसने इन सब को हमारे लिए जीत लिया है। अधिकार। जैसे कि यहोशू और कालेब अनदेखे देश से प्रमाण लेकर आए और वो लोगों को प्रतिज्ञा के द्वारा दिया गया था। यहोशू और कालेब प्रमाण वापस लेकर आए कि वहां एक ऐसा देश है। अब यहाँ उनके पास उसकी प्रतिज्ञा, परमेश्वर ने उन्हें प्रतिज्ञा दी और वे सीधे सीधे देश में आ गए, परंतु उन्होंने इसे कभी नहीं देखा था। यहोशू और कालेब उस प्रतिज्ञा के देश में गए और प्रमाण वापस लेकर आए कि वहां एक देश था और वो एक अच्छा स्थान था, दूध और शहद बहता है। आमीन। ये क्या था? वे उस देश का अधिकार पाने जा रहे थे। उनके पास प्रतिज्ञा थी। वे वहां अपने मार्ग पर थे और वे लगभग यरदन पार थे और यहोशू ने पार होकर प्रमाण लेकर आया कि वो एक अच्छा देश था। यहोशू ने इस्राएल के बालकों के लिए क्या किया? यहोशू का अर्थ बचाने वाला, यहोशू शब्द का यही चीज जो यीशु ने कलीसिया के लिए की। जब उन्होंने उसे मारा, उसने मृत्यु को जीत लिया, उसने नरक को जीत लिया, उसने कब्र को जीत लिया। वो एक प्रमाण के साथ फिर जी उठा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, कि वहां नदी के पार एक देश है जिसमें वे सदा के लिए सुंदर कहकर पुकार सकते हैं। आमीन। वो वापस आया और हमारे लिए एक प्रमाण लेकर आया। ये क्या करता है भाई ब्रैनम? ये आपसे झूठ बोलना, चोरी करना, शराब पीना, शराब देना, आचरणहीनता, हर चीज को बंद करवा देता है। ये आप में से एक नई सृष्टि निकालता है। मैं जो कभी पाप और अपराधों में मर गया था, तिस पर भी मैं जीवित, मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीता है। मैं मसीह यीशु में नई सृष्टि हूँ, प्रतिज्ञा का वारिस। हालेलुया। जी हाँ श्रीमान, वो देश हमारा है। हम ये कैसे जानते हैं? यहोशू मरे हुओं में से जी उठा, प्रमाण को वापस लाया, पवित्र आत्मा को मुझे ये मिला। आमीन। ओ महिमा हो, मैं वारिस हूँ। ओ एक राजा का बालक, एक राजा का बालक, सारी चीजों का वारिस। बाइबल ने ऐसा कहा है। वही परमेश्वर जिसने इस्राएल को प्रतिज्ञा के देश की प्रतिज्ञा दी, यह उनके लिए देखी हुई चीज नहीं थी। वही बाइबल, उसी परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन की प्रतिज्ञा दी है और पवित्र आत्मा इसकी गवाही देता है।
मसीह जीवित है, मरा हुआ नहीं। वो ठीक हमारे बीच में रहता है, हम में रहता है, हमारे द्वारा आपके आसपास कार्य करता है। आमीन। ये वही था जो उस दिन बेंच पर बैठा हुआ था जब शैतान ने मुझे मारने का अवसर पाया, परंतु वो ये ना कर सका। आमीन। और वो ये कभी नहीं करेगा जब तक मसीह नहीं कहता ये तैयार है। आमीन। कोई मतलब नहीं वो कितनी बार भी आए, वो खाली हाथ वापस जाएगा जब तक मसीह आज्ञा ना दे दे। आमीन। ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इसकी प्रतिज्ञा दी है। यह परमेश्वर का वचन है जिसने प्रतिज्ञा दी है, और हम इसका विश्वास करते हैं क्योंकि हम वारिस हैं। मैं दिव्य चंगाई का वारिस हूँ, मैं आनंद का वारिस हूँ। खुश रहना मेरा अधिकार है, इसलिए आपको इतना आनंदित कौन बनाता है? ऐसा होना मेरा अधिकार है। आप कैसे जानते हैं? क्योंकि मैं इसका वारिस हूँ। आमीन। ओ, अब मुझे धार्मिक अनुभूति होती है। जी हाँ, मैं प्रसन्न रहने का वारिस हूँ, मैं आनंद का वारिस हूँ, मैं शांति का वारिस हूँ, मैं अनंत जीवन का वारिस हूँ, मैं पवित्र आत्मा का वारिस हूँ। आमीन। मैं हर प्रमाण का जो इसका है मैं वारिस हूँ। आमीन। मैं परमेश्वर के अधिकार का वारिस हूँ। आमीन। किसने तुम्हें ये बनाया? मैं नहीं, उसने बनाया। आप में से प्रत्येक ठीक इन्हीं चीजों के वारिस हैं। सिंहासन का एक वारिस, वो जो जय पाए मेरे साथ सिंहासन पर बैठेंगे, जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के सिंहासन पर बैठ गया। आमीन। सारी चीजों का वारिस, एक चीज का नहीं, सारी चीजों का। हर चीज आपके पैरों तले है, यहाँ तक कि मृत्यु भी आपके पैरों तले है, कब्र आपके पैरों तले है, नरक आपके पैरों तले है, पाप आपके पैरों तले है, हर चीज आपके पैरों के तले है। आप एक वारिस हैं, और आप मरे हुए हैं, और आपका जीवन यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर में छिपा हुआ है, और आप फिर से अनंत जीवन के लिए जी उठे और मसीह यीशु में स्वर्ग स्थानों में बैठे हैं। ओ प्रभु, वाह! आप जो चाहें हमें कहें, आप हमें जो चाहें कहें। अगर आप चाहें तो हमें पागल कहें, परंतु हम वारिस हैं। किसके वारिस? सारी चीजों के। क्या आप बर्नम आराधनालय के वारिस हैं? नहीं, मैं सारी चीजों का वारिस हूँ, दोनों, देखने वाली, वर्तमान, भविष्य, हर चीज का मैं इसका वारिस हूँ। और पाप और बुराई मेरे पैरों तले रखी गई यीशु मसीह के अनुग्रह से। वो ईस्टर की सुबह जी उठा, मृत्यु, नरक और कब्र पे जय पाई, और मुझे वारिस बनाया और कहा, वहां प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हें प्रतिज्ञा दूंगा। इसके अभिषेक अधिकारी दास ने कहा, यह प्रतिज्ञा तुमसे, तुम्हारी संतानों से जो दूर दूर हैं, जितनों को हमारा प्रभु परमेश्वर अपने पास बुलाएगा, मैं वारिस हूँ। आमीन। आमीन। यीशु ने ये हमें अपने पुनरुत्थान पर सिद्ध कर दिया। ओ प्रभु, जब हम उस लड़ाई के मैदान में प्रवेश कर गए हैं जो मृत्यु और जीवन के बीच में है। भाई ब्रनम, मैं पापी हूँ, आपको नहीं होना है। आप पापी हैं क्योंकि आप होने की इच्छा करते हैं, आपको नहीं करना है। कर्जे का भुगतान पहले ही कर दिया गया है। भाई ब्रनम, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास आनंद हो, आप इसे ले सकते हैं। आपने शैतान को इस सौभाग्य को लूटने दिया जिसके लिए मसीह मरा। मैं इसका वारिस हूँ, ये सब मेरा है। हर चीज जिसके लिए वो मरा मेरी है, आपकी है। हम उसके बालक हैं, हम इसके वारिस हैं। हर चीज जिसके लिए वो मरा। अब जब आप लड़ाई के मैदान में जाते हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जैसी कोई चीज नहीं है। आप जानते हैं कि आप विचित्र व्यवहार करने जा रहे हैं और वहाँ कुछ भिन्न होने जा रहा है। मैं चिंता नहीं करता कि क्या भिन्न है, मैं इसका वारिस हूँ, ये जीवन है, और यही उद्देश्य हर पापी का होना चाहिए। मैं इसे पवित्र आत्मा के आधार पर लेने आ रहा हूँ जो अब यहाँ है, और मुझे बता रहा है कि आकर इसे ले लो, ये मेरा है। मैं कभी नहीं उठूंगा जब तक मैं इसे पा ना लूं। मैं हर धर्मी नहीं होऊंगा, मैं यहीं रुकने जा रहा हूँ। मैं चिंता नहीं करता कि क्या कुछ होने जा रहा है। मैं कभी भी अपनी प्रार्थना बंद नहीं करूंगा जब तक कि आप मुझे पवित्र आत्मा देंगे। प्रभु, मैं जानता हूँ कि आप ये अब करेंगे। यदि मेरे जीवन में कुछ गलत है तो मुझे इसके विषय में बताएं और मैं वो करूंगा। प्रभु, ये क्या है, मैं जाकर इसे ठीक करूंगा। यदि परमेश्वर कोई चीज प्रकट नहीं करता तो कहें, फिर शैतान, मैं इसके लिए आता हूँ, तू वहां देर तक खड़ा नहीं रह सकता, मेरे मार्ग से हट जा। आप वही हैं, सब चीजों के वारिस, अनंत जीवन के वारिस, दिव्य चंगाई के वारिस, ओ उद्धार का वारिस,
जिसे परमेश्वर ने खरीदा है, उसकी आत्मा से जन्मा, उसके लहू में धुला। ये मेरी कहानी, ये मेरा गीत, सारे दिन अपने बचाने वाले की महिमा, पूर्ण समर्पण, सब कुछ शांति में। मैं अपने बचाने वाले में आनंदित और धन्य प्रतीक्षा में जागृत हूँ और ऊपर देख रहा हूँ, उसकी भलाई और प्रेम से भरा हुआ। हालेलुया, आप वही हैं। ये मेरी कहानी और मेरा गीत है। मैं उद्धार का वारिस हूँ। उद्धार क्या है? कुछ जो आपको दिया गया है, ये एक उपहार है। मैं उद्धार का वारिस हूँ। किस प्रकार का? अनंत जीवन के लिए, मेरे प्राण का उद्धार, मेरी देह के लिए उद्धार, मेरी थकावट का उद्धार, हर चीज से छुटकारा। परमेश्वर ने मुझे मसीह के द्वारा हर चीज का वारिस बनाया, और वो मर गया, जी उठा, वापस आया और प्रमाण लेकर आया और हम पर उंडेल दिया। ओ प्रभु, महिमा हो, महिमा। ओ प्रभु, अब आप वहां जाएं। आप क्या कर रहे हैं? जब आप जाते हैं, जैसा कि अब्राहम ने किया, प्रतिज्ञा के साथ वहां ऊपर गया। परमेश्वर, आपने मुझे बताया है कि ये मेरा है। मैं आपकी प्रतिज्ञा में विश्वास करता हूँ। मैं आपके वचन को ला रहा हूँ। आपने ये प्रतिज्ञा की है। आपने कहा, मांगो तो तुम पाओगे, ढूंढो तुम पाओगे, मांगो ये तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु, मैं यहाँ हूँ। मैं खटखटा रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, मांग रहा हूँ। मुझे ये लेना ही है। आप यही हैं। तो फिर कुछ होता है। ओ, जब आप ये वचन सामने रखते हो। देखिए शैतान ने क्या किया जब यीशु ने ये वचन उस पर रखा। और ये भी लिखा है, वो उस तार के पास से कूद कर हट गया, जैसे मैंने उस रात्रि कहा। जी हाँ श्रीमान। तब क्या, जब आप जयवंत हुए, क्या आप अपने ऊपर आपसे कर सके? नहीं, कोई आपके आगे आगे गया और आपके लिए जयवंत हुआ। ये मसीह, मैं तो बस इसका वारिस हूँ। मुझे कुछ भी नहीं करना। मैं प्रतिज्ञा का वारिस हूँ। मेरे पास केवल एक चीज होनी है कि अपना विश्वास उसकी प्रतिज्ञा पर रखें। क्या आप इसे देखते हैं भाई ब्रैनम? क्या आप इसके योग्य हैं? नहीं। आप सोचते हैं कि मैं योग्य हूँ? नहीं। क्या आप सोचते हैं कि बिशप योग्य है? नहीं। क्या कभी कोई पुरुष योग्य ठहरा? नहीं। क्यों? आप एक वारिस हैं। यदि आप संसार के सबसे बड़े पियक्कड़ हैं और आपके पिता ने आपके लिए लाखों डॉलर छोड़े हैं, चाहे आप योग्य हैं या नहीं, आप उसके वारिस हैं। अपने पिता की संपत्ति के वारिस हैं। जो कुछ भी आपके लिए छोड़ा, आप वारिस हैं। भले ही आप योग्य हैं या नहीं, ये आपके लिए छोड़ा है। आमीन। मैं एक पापी था, परंतु मैं वारिस हूँ। मैं भला नहीं था, अब भी नहीं, परंतु फिर भी मैं वारिस हूँ। मुझे मर जाना चाहिए और नरक में जाऊं, परंतु मैं वारिस हूँ। मैं किसका वारिस हूँ? अनंत जीवन का। आप कैसे जानते हैं कि आप इसे पाने जा रहे हैं? मैंने इसका अनुभव किया है। पवित्र आत्मा इसे लेकर आया। यीशु मरूं में से जी उठा ताकि ये आ सके, और अब ये आता है और गवाही देता है और ठीक वही प्रमाणित करता है जो इसने कहा कि ये करेगा। मैं मृत्यु से पार होकर जीवन में हूँ। मैं मसीह यीशु में नई सृष्टि हूँ। तब मैं वारिस हूँ। जी हाँ श्रीमान। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आमीन। हर चीज नष्ट कर दी गई है। वे जो नीच बातें मैंने की, जैसे मिरियम ने किया, पीछे मुड़कर देखा और वे मर गए, भूल जाने वाले समुद्र में डूब गए। परमेश्वर की पुस्तक में, महान पुस्तक स्वर्ग में, ये कर दिया गया। मेरा नाम उस पुस्तक में लिखा गया और मोहर बंद कर दिया गया, भूल जाने वाले समुद्र में डाल दिया गया, और एक नई पुस्तक उस नए नाम के साथ जो महिमा में लिखा गया, और वो मेरा है। जी हाँ, अब हम सारी चीजों के वारिस हैं। तब जब अब्राहम के समान परमेश्वर ने उसे क्या बताया? ये देश तेरा है, इसमें तेरा क्या है? पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण, इसकी ओर देख, ये सब तेरा है। हर चीज जो यहाँ है। मैं चाहता हूँ कि तू अनजाने देश की यात्रा पर जाए, और मैं तुझे उस देश का वारिस बनाने जा रहा हूँ। मैं ये तुझे दूंगा, तुझे, तेरे वंश को, और जो तेरे बाद सदा के लिए। अब अब्राहम को एक ही काम करना था कि अपना विश्वास उसकी प्रतिज्ञा पर रखे। अपनी तलवार उठाई और चला गया। जब कठिन समय आया, वो वहां नीचे आया और परमेश्वर ने उसका युद्ध लड़ा, और जब उसने लड़ाई लड़ी, उसने राजाओं को मार गिराया, और वो वहां वापस आ रहा है। आमीन। अब सब पूरा हो गया। भाई, वो चिल्ला सकता था। उन सारे पुरुषों को सुनो, चिल्ला और प्रभु की महिमा कर रहे हैं। यहाँ अब्राहम आता है, और उससे मिलने को कौन आया? मल्कीसदक, शालेम का राजा।
और देखे कि उसने क्या किया। जब युद्ध समाप्त हो गया वे बैठ सकते थे और रोटी और दाख मधु खाया। राजा रोटी और दाख मधु लेकर आया। उसने उसके साथ ये क्यों किया? युद्ध हो जाने के बाद जब जय प्राप्त कर ली गई थी तब वह बैठ सकते थे, मिलकर भोज कर सकते थे, एक दूसरे से बातें और मिलकर भोज खाया। ओ, यही जो परमेश्वर अपने बच्चों से चाहता है आज रात्रि। तब फिर आपके विषय में क्या है भाई ब्रैनम? उस कलीसिया के विषय में क्या है जिसकी आप बातें कर रहे हैं? हम अब्राहम के वंश हैं, वे अब्राहम के राजसी वंश हैं। हम अब्राहम के वंश हैं। मसीह यीशु की प्रतिज्ञा के द्वारा हम अब्राहम के वंश हो जाते हैं और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हो जाते हैं। मैं एक वारिस हूँ, मैं अब्राहम के साथ वारिस हूँ और ऐसे ही आप हैं। और ये कैसे आया? अब्राहम के राजसी वंश के द्वारा, जो कि मसीह यीशु था, वो प्रतिज्ञा किया हुआ विश्वास के द्वारा। अब्राहम को एक पुत्र मिला एक मरे जैसे में से, और हमें पुत्र मिला जो कि एक पुत्र भी नहीं था और यहाँ होने के लिए कोई मार्ग नहीं था, और परमेश्वर ने उसे बनाया और हमारे पास भेजा, और वो आया और हमारे पापों के दंड का भुगतान किया और उसकी मृत्यु के द्वारा मैं एक वारिस हो गया। ओ प्रभु, आप वही हैं और शैतान की सारी दुष्टता पीछे है। परमेश्वर की महिमा हो। जयवंत, आज रात्रि कितने जयवंत हैं? आपके हाथ देखूं। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं जयवंत हो गया। परमेश्वर की महिमा हो। आप जानते हैं कि मैं क्या सोचता हूं कि जो अब हमें करना चाहिए। मैंने यहाँ आरंभ कर दिया है और आपको आधी रात तक रोका। आइए अच्छी समर्पण सभा करें, अपने जीवनों को नए सिरे से परमेश्वर को अर्पण करें। कितने ऐसा करने का अनुभव करते हैं? ओ, मुझे अब एक से अधिक मिल गया। मैंने अपने दोनों हाथ उठा रखे हैं, अपना हृदय भी। मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन मसीह के लिए बोले। मैं स्वयं को नए सिरे से मसीह को समर्पित करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उसकी इच्छा पूरी हो, मेरी पीछे रहे और उसकी इच्छा पूरी हो। मैं विजय के कदम ताल आगे बढ़ाता हूं, इसलिए नहीं कि ये मैं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो समाचार मैंने प्रचार किया वो नामधारियों के कारण रुकावट में आया। मनुष्यों के द्वारा बनाए गए रिवाज और हर चीज, वो महान जीत जो हमारी होनी चाहिए, शत्रु के द्वारा रुकावट डाली गई। परमेश्वर मुझे ये तलवार खींचने दे, इसे दमकने और चमकने दे और आगे बढ़ूं। मेरी इच्छा पीछे रहे और उसका वचन आगे आगे चले। इस प्रकार एक तेज दो धारी तलवार अपना मार्ग बना रही है। अब हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और अपने आप को फिर से समर्पित करें। हर एक अपने तरीके से स्वयं को प्रभु को समर्पित करे। आइए हम अपने हाथों को ऊपर उठाएं। हम में से प्रत्येक, हमारे स्वर्गीय पिता, आज रात्रि हम स्वयं को आपको अपने सबसे अच्छे भाव से, जो हम जानते हैं, समर्पित करते हैं। हम जानते हैं कि हम सारी चीजों के वारिस हैं। प्रभु यीशु, आपने इसकी प्रतिज्ञा की है और हम इसका विश्वास करते हैं, और हम इसके लिए कभी भी योग्य नहीं होंगे जब तक कि आप नहीं, प्रभु, जब तक हम अपना विश्वास आपकी प्रतिज्ञा पर नहीं रखते। अब आपने बाइबल में कहा है, वो जो मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता है, उसके पास अनंत जीवन है। वो दोषी न ठहराएगा, परंतु निकलकर मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करता है। वो जो मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता, उसके पास अनंत जीवन है, और मैं उसे अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। ये प्रतिज्ञा है, यही जो आपने कहा है, यही जो हम विश्वास करते हैं। ओ प्रभु परमेश्वर, ओ पवित्र आत्मा हम पर मंडरा, ओ परमेश्वर मंडरा, ओ प्रभु हम में मंडराए। जीवित परमेश्वर के आत्मा, प्रभु हमें ग्रहण करें, मसीह के नाम में हमें ग्रहण करें। मुझे साफ करें, मुझे ढालें, मुझे आकार दें। ओ परमेश्वर, परमेश्वर के पुत्र की सूरत में प्रभु मुझे ले। मैं आपका हूँ, मैं इस कलीसिया को आपको देता हूँ। मैं यहाँ उपस्थित हर प्राण को आपको देता हूँ, अपनी वाली के साथ। प्रभु हमें ढाल और तैयार कर, और हम अपने पाप भरे मार्ग को भूल जाएं और जाने, जब तक हमारा विश्वास आपकी प्रतिज्ञा के वचन पर है, आप हमें एक से दूसरी जय पर ले जाएंगे। ये आप प्रतिज्ञा कर चुके हैं। प्रभु, शैतान हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। वो हर चीज कर सकता है जो वो कर सकता है, और वो हमें छू नहीं सकता।
जब आपने एक बार उसके कार्य पर छोड़ दिया, आपने कहा तू उसका जीवन नहीं लेना, सिवाय उसको लेने के उसने सब कर लिया, परंतु वो ये नहीं कर सका क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा वहां अय्यूब के लिए थी। और परमेश्वर, आप आज भी वही परमेश्वर हैं। आप अपनों की रक्षा करते हैं। हम जानते हैं कि यह सच बात है और हम फिर से अपने आप को समर्पित करते हैं। हमारे पापी प्राणों को धो डालें प्रभु, जैसा कि हम अपने विश्वास की पुष्टि करते हैं और मसीह यीशु में हमें स्वीकार करें। और जब हम इस भोज को लेना आरंभ करते हैं, परमेश्वर हमारे हृदय से हमसे बातें करे, हमें बताए कि हम कहां पर गलत हैं, हमारी गलतियों को दर्शाएं प्रभु। हम नम्रता के साथ प्रायश्चित करते हैं। मैं नम्रता के साथ अपने सारे पापों को वेदी पर रखता हूं प्रभु। मैं स्वयं को नम्रता के साथ आपके वचन पर रखता हूं प्रभु, और आपके अनुग्रह पर। प्रभु, मैं यहाँ पर हूँ, जैसा आप उचित समझे मेरे साथ करें प्रभु। इस कलीसिया की ये पुकार है, जैसा आप उचित समझे वैसा करें। मैं स्वयं अपने लिए बोल सकता हूँ प्रभु, परंतु मैं विश्वास करता हूँ कि उनके हृदय में वे भी यही विश्वास करते हैं। जैसा उचित समझे हमारे साथ करें। हम विश्वास करते हैं, हम वारिस होना चाहते हैं। हम जानते हैं कि जब तक हम मसीह यीशु में बने हैं, हम वारिस हैं। हम उसके संग सिंहासन से पहले वारिस हैं। अब हमारे संग रहें प्रभु, हमारे मध्य में, कि बीमारियों को चंगा कर दें। यदि यहाँ कोई बीमार देह हो आज रात्रि, तो उसे छुए चंगा करें और स्वस्थ कर दें प्रभु, से प्रदान करें। यदि यहाँ कोई बीमार प्राण हो तो वो अभी चंगा होने पाए, वो अपाहिज प्राण सही हो जाए। वे निर्बल घुटने जो नीचे झुके हैं और वे निर्बल हाथ महिमा में ऊपर उठे हैं और परमेश्वर की दुहाई देते हैं, होने पाए खराब रास्ते सीधे हो जाएं। वहां जंगल में हमारे परमेश्वर के लिए एक राजमार्ग हो प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि आप जल्द आ रहे हैं। हम तेरे वचन का धमाका कर दें प्रभु, और जंगल में एक राजमार्ग बना दें, टेढ़े स्थान सीधे हमारे प्रभु के लिए। हर नामधारी को जड़ से उड़ा दें, हर कड़वी जड़ को ध्वस्त कर दें, सारी ईर्ष्या को ध्वस्त कर दें, शत्रुता और झगड़े, ताकि परमेश्वर का सच्चा वचन आनंद की नदी के समान बह निकले। पिता इसे स्वीकार करें। हम स्वयं को आपको देते हैं, इसके पहले कि हम प्रभु भोज लें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जबकि बहन स्पेंसर अपने शरीर के लिए प्रार्थना करवानी चाहती हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे बहन स्पेंसर। स्वर्गीय पिता, ये बेचारी बूढ़ी संत महिला और ये जो बैठी है, आप एक अपाहिज स्त्री को देखते हैं। क्या ये अब्राहम की पुत्री इस सबत के दिन छुड़ाई ना जाए? और अब इसके अधिकांश मित्र प्रभु, पुराने समय के मित्र जिनकी वो आवभगत किया करती थी, वे सेवक जो उसके घर में बैठे, वे चले गए। उनमें से बहुत सौ ने स्वर्ग का वो महान राजमार्ग अपना लिया। वो अकेली रह गई प्रभु, एक गवाह के समान अब कोई नहीं है, बस उसके बालक और हो सकता है एक मित्र इधर या उधर प्रभु, अब एक संबंधी और फिर, परंतु वो अब भी बड़े जंगल के समान जो काटा गया और एक बचे हुए वृक्ष के समान अकेली खड़ी है। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप दया से नीचे देखें प्रभु, कि उसकी जड़ें गहराई में चली गईं और कलवरी के पहाड़ पर खड़ी है प्रभु, मसीह के विश्वास में गहराई से जड़ पकड़ी हुई। मैं इस प्रिय बूढ़ी स्त्री पर अपने हाथ रखता हूँ और उसकी जुबान के नीचे की गांठ को दोषी ठहराता हूँ कि वो उसे छोड़ जाए और वो चंगी हो जाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे बहन स्पेंसर। धन्यवाद, ये हो जाएगा, जरा भी संदेह ना करें, ठीक है। मेरा विश्वास तुझे देखता है, तू कलवरी का मेमना, दिव्य बचाने वाला, अब मेरी सुन जब मैं प्रार्थना करूं। मेरे सारे पापों को ले जा, ना ही मुझे कहीं भटक न दे, तुझसे अलग होकर। सुनिए, अब मेरे साथ गाएं। जब जीवन के अंधकार में मैं भटकूं और मेरे चारों ओर दुख फैला हो, तू मेरा मार्गदर्शक हो, घोर अंधकार दिन में बदल जाए, दुख के आंसू को पोंछ दे। ओ मुझे आज से मैं तेरा हो जाऊं। अब आपके हृदय की गहराई से
केवल परमेश्वर ये जानता है कि आप हृदय की गहराई से क्या आपका वास्तव में यही अर्थ है। प्रभु, आज के दिन मैं पूरी रीति से तेरा हूँ। आइए उस अंतिम भाग को फिर से गाएं। ना ही मुझे भटकने दे तुझसे कहीं अलग होकर। अब सब मिलकर झुंड का महान चरवाहा, आपने हमें सिखाया कि हमें इस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए। हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। आज के दिन की रोटी हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न ला परंतु हमें बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। आप बैठ सकते हैं। मुझसे बहन शेपर्ड के बालक के लिए प्रार्थना का निवेदन किया जा रहा है। ये बस मेरे विचार में आया कि उन्होंने थोड़ी देर पहले बालक के प्रार्थना के लिए टेलीफोन किया और मैंने उसके लिए प्रार्थना की। मेरा साक्षात्कार था कि यहाँ पर मिलूं और मैं घर नहीं जा सका, परंतु उन्होंने कहा कि छोटी लड़की बीमार थी, बुखार और एक प्रकार की अकड़न थी। कोई संदेह नहीं कि वो और कुछ नहीं, एक वायरस जो आसपास है। आप इसके विषय में जानते हैं। कभी कभी उनकी मांसपेशियां इस प्रकार से सिकुड़ जाती हैं, आपको उन्हें आगे पीछे चलाना पड़ता है अपने हाथों से, जैसे श्रीमती हेली और बहुत से वहाँ हैं। ये वायरस जो आसपास में है, और उसने प्रार्थना की और मैंने कहा यदि बालक को लाभ ना हो 9 बजे के आसपास या जब हम सभा के समय के समीप हों तो फोन करें, हम आएंगे। यदि बालक अच्छा होने लगे तो ठीक है। इसलिए अब नम्रता के साथ हम इसके पहले कि हम प्रभु भोज लें, बालक के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, वो छोटा बालक, मैं नहीं जानता कि कितनी आयु का है या कुछ नहीं, परंतु वो हमारा एक प्रिय चेला है। यहाँ है प्रभु, हमारा एक विश्वासी, ये उनका बालक है। बहन शेपर्ड और भाई शेपर्ड, एक रत्न जो आपने उन्हें दिया। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उस पर ध्यान करें और आशीष दें और उसकी रक्षा करें और उसे चंगा करें और स्वस्थ कर दें। हम इसी समय उसका दावा करते हैं। इस संदेश के बाद हम उसका दावा करते हैं। हम परमेश्वर की महिमा के लिए उसका दावा करते हैं। उसके वचन के अनुसार यीशु मसीह के नाम में वो बीमारी उस बालक को छोड़ दे और बालक स्वस्थ होने पाए और चंगा हो। परमेश्वर की महिमा के लिए अब ये बोल दिया गया है, अब ये हो जाएगा। आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं? यदि हम विश्वास करें और कभी संदेह ना करें, वो निश्चय ही आपको बाहर ले आएगा। अपना बोझ प्रभु के पास ले जाएं और उन्हें वहीं छोड़ दें। उन्हें वहीं छोड़ दें। उन्हें वहीं छोड़ दें। अपना बोझ प्रभु के पास ले जाएं और उन्हें वहीं छोड़ दें। यदि आप विश्वास करें और कभी संदेह ना करें तो वो निश्चय ही आपको बाहर ले आएगा। अपना बोझ प्रभु के पास ले जाएं और उन्हें वहीं छोड़ दें। आपको बस इतना करना है। यदि आपका शरीर दर्द से टूट रहा है और आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो सकता, बस स्वर्ग के परमेश्वर को स्मरण करें जो प्रार्थना का उत्तर है। अब यीशु उस दर्द को जानता है जो आप महसूस करते हैं। वो बचा सकता है और वो चंगा कर सकता है। अपना बोझ प्रभु के पास ले जाएं और इसे छोड़ दें। अब आइए एक दूसरे से हाथ मिलाएं जब हम इस अंतिम पद को गाते हैं। इसे छोड़ दें। संगति आप जानते हैं, वार्तालाप। इसे वहीं छोड़ दें। प्रभु की महिमा हो। अपना बोझ प्रभु के पास ले जाएं और इसे वही छोड़ दें। यदि हम विश्वास करेंगे और संदेह कभी ना करें, वो निश्चय ही आपको बाहर ले आएगा। अपना बोझ प्रभु के पास ले जाएं और इसे वहीं छोड़ दें। ओ, क्या वो आश्चर्यजनक नहीं? अब आप अपने पाप स्वीकरण के साथ हमारा विश्वास, हमारे पापों के पाप स्वीकरण के साथ ये विश्वास करते हुए कि हमारे सारे पाप भूल जाने वाले समुद्र में हैं। जब उन्हें मान लेते हैं तो परमेश्वर उन्हें मिटा देता है। देखा, वे यीशु मसीह के लहू के समुद्र में हैं और अब उन्हें याद नहीं किया जाएगा। आप में से कितनी महिलाएं जानती हैं कि ब्लीच क्या होता है? आप सब
अब एक बड़ा टब लें जो कि क्लोरेक्स से भरा हो। ये एक ब्लीच है, एक बड़ा क्लोरेक्स से भरा टब। और तब आप एक छोटा आंख में बूंद टपकाने वाला लेते हैं और आप एक बूंद काली स्याही की लेते हैं। उस बूंद को टपकाने वाले में ये आपके पाप हैं, और टब के ठीक ऊपर खड़े हो जाएं और उसे दबा दें और उसे टब में देखें और इसे ढूंढें। इसका क्या हो गया? उस स्याही को क्या हो गया? जब वो ब्लीच में गिरी, वो इतना सामर्थी था कि उसने उसके रंग को ले लिया। अब वो और नहीं है। ये क्या है? ये चला गया, ये सदा के लिए नष्ट हो गया। ये क्या है? स्याही स्वयं क्लोरेक्स हो गई। ये यीशु मसीह का लहू है, हर स्वीकार किया गया पाप। ये क्या है? ये भुला दिया गया, ये समाप्त हो गया, ये पूरा हो गया, ये मिटा दिया गया, ये अलग कर दिया गया, ये अलग कर दिया गया। अब इसे आपके विरोध में कभी भी याद नहीं किया जा सकेगा। कहीं कोई मेरा नाम पुकार रहा है। भाई, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ओ परमेश्वर, हम आपके भलेपन के लिए आपका कैसे धन्यवाद करें। जी हाँ, वहां पीछे उस छोटे नम्र प्राण ने छुआ, प्रभु ने उसे छुआ। ठीक है, वो महायाजक है जिसे कि हम अपनी निर्बलताओं में छू सकते हैं। याद रहे, हर वचन एक लंगर है। कसकर पकड़े रहें और निश्चित रहें, कोई नहीं समझे। बस अपना विश्वास उस पर रखे रहें और हिले नहीं, वहीं टिके रहें। अब आप इसे वहां नहीं रख सकते और फिर इसे पकड़ लें और कहें, मैं फिर से यत्न करूंगा। इसे वहां रख दें, इसके साथ ही वहीं टिके रहें। जी हाँ श्रीमान, जैसा हाबिल ने किया, अपने विचारों में मर जाएं। बस ये कहें, परमेश्वर ये आपका वचन है, ये वो नहीं जो मैं सोचता हूँ, ये आपका वचन है। यही बात है। और हाबिल चट्टान पर मर गया और ये वो ऐसे ही छुएगा। उसने वहां बहन को छुआ। बस इतना सरल है। हम इसे बनाने का यत्न करते हैं, हमें नहीं करना है। शैतान इसे इतना जटिल बनाता है, कहता है तुम जानते हो, ओ ये तो बीते दिनों के लिए था और अब सब ये अविश्वासी है। परंतु आप जो विश्वासी हैं वो बहुमूल्य है। अब वास्तव में अनुमति ना दें, परंतु वो एक बहुमूल्य पत्थर है, जीवते पत्थर के पास आ रहा है। वो मुख्य कोने का पत्थर। ओ प्रभु, ओ जो इस पत्थर को छूता है वो चंगा हो गया। बस यही है। आमीन। अब क्या हम प्रभु के धन्यवादित नहीं, आनंदित हैं? मैं इतना आनंदित हूँ कि प्रभु ही परमेश्वर है। आमीन। इतना आनंदित हूँ कि वो दयालु पिता, अनुग्रह से भरा हुआ, उसके वचन को आदर दो, उसकी वाचा को बनाए रखो। वो इसे कभी नहीं भूलता, वो अपनी वाचा बनाए रखता है। उसे करना ही है, वो परमेश्वर है, उसने ये बनाया। वो सारे सत्य का सोता है, समझे? वहां और कुछ नहीं हो सकता सिवाय सारे समय पवित्र सत्य के। हर वचन जो वो बोलता है विश्वसनीय है और ये उसका वचन है। ओ परमेश्वर, मेरा विश्वास भी इसमें अटल रहे। आमीन। तब ये अटल हो सकता है जैसे वचन अटल है। तब वचन उस पर उस प्रकार के विश्वास से कुछ भी उत्पन्न करेगा। वचन जो कहा ये करेगा। आमीन। इसलिए प्रभु मुझे साफ कर, मुझे जांच, मुझे शुद्ध कर, मुझे चंगा कर, मेरी रक्षा कर, मुझे आशीषित और मुझे अपना अनुग्रह दे। परमेश्वर से ये मेरी प्रार्थना है। आमीन। अब मैं कुछ वचन पढ़ने जा रहा हूँ जो कि पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय 23वें पद में पाया जाता है। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने
वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत तेरे निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरें। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठा होते हो तो एक दूसरे के लिए रुका करो, एक दूसरे के लिए ठहरा करो। अब मैं ये कहूँ, यीशु ने हमें ये आज्ञा दी इसके पहले कि वो अपनी मृत्यु के लिए गया, ये जानते हुए कि वो वहां जा रहा था। चेले तब भी आश्चर्य कर रहे थे कि वो किस विषय में बातें कर रहा था जब उन्होंने इसे लिखा। परंतु उसने कहा, ये प्याला मेरे लहू में नई वाचा है, ये कहते हुए जैसे तुम इसे खाते और इसे पीते हो जब तक मैं ना आऊं, तुम मेरी मृत्यु को दर्शाते हो। ओह, वे कितने बहुमूल्य वचन हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि चेलों को संदेह हुआ। उसका क्या मतलब है अपनी मृत्यु को दर्शाना? हम ये कैसे कर सकते हैं? यहाँ ये सब उनके लिए भेद था, परंतु उसके लिए ही नहीं, वो परमेश्वर था। उसे मालूम था कि उसे क्या करना चाहिए। दर्शाया, इसलिए उसने कहा, जब तुम खाने के लिए एकत्र होते हो। अब वो जो अनुचित रीति से खाता और पीता है, यहाँ आता और स्वयं को मसीह दिखाता है, प्रभु की देह को खाता और फिर बाहर निकलकर संसार के साथ जीवन बिताता है और मसीह और उसकी सामर्थ्य का इनकार करता है। और इस प्रकार की बातें आप परमेश्वर का बड़ा अनादर करते हैं, आप मसीह का अनादर करते हैं, इसलिए आप इसे ना लें। परंतु यदि आप जो कुछ आप में है उससे यत्न करते हैं कि सही जीवन जिएं और इस बात को दर्शाएं कि आप एक मसीही हैं, कि आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, तब ये आपका कर्तव्य है कि इसे करें। और अब यहाँ मैं विश्वास करता हूँ, यूहन्ना 6वां अध्याय, यीशु ने कहा, जो कोई मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता, उसके पास अनंत जीवन है और मैं उसे अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। अब ये प्रतिज्ञा है, क्या ये शानदार बात नहीं? मैं उसे जिला उठाऊंगा। क्या आपने कभी सोचा कि आप यहाँ किस लिए हैं? आप क्या हैं? आप विद्यालय किस लिए जा रहे हैं बालकों? आप किस लिए काम कर रहे हैं पापा? आपको कौन उठाता है? और माँ सुबह और बच्चों को विद्यालय भेजती है, उनके मुंह धोती है, बिस्तर लगाती है, खाना पकाती है और ये सब करती है। रात में थकी हुई अंदर आती है और अगले दिन फिर वही चीजें शुरू करती है। आप ये किस लिए करती हैं? क्यों आप मेहनत और पिता कठोर परिश्रम और सब कुछ, रात में आते और थके हुए और एक बालक बीमार और आप चहलकदमी करते, रोते और प्रार्थना और संघर्ष करते और वे चंगे हो जाते हैं और फिर वापस और आप फिर करते हैं और हर रविवार उनके मुंह धोते, उन्हें आराधना ले जाते। और फिर ये सब क्या है? वो यहाँ किस लिए हैं? क्या ये सब इसके लिए? ओह, ये दयनीय होगा। और ये जानते हुए कि आपको जाना ही है, समझे? ये सब किस लिए है? ओ भाई, ये परीक्षा का समय है, ये सुअवसर का समय है, ये सुअवसर है कि इसे स्वीकार कर लें। मुझे कुछ बताएं कि जो इसका स्थान ले सके। मुझे इससे कुछ अच्छा बताओ। संसार में कुछ उत्पन्न करो कि पृथ्वी के राजा हो जाए, संसार पर शासन करे, क्रुश्चेव या कैनेडी हो जाए या जो भी आप होना चाहें। आप वैसे ही मरेंगे, ठीक है? आप नहीं जानते कि ये किस समय आएगा, किसी भी मिनट। परंतु यहाँ जब मृत्यु प्रहार करती है, आपको अनंत जीवन मिलता है और मर नहीं सकते। सारी सृष्टि के परमेश्वर की गारंटी है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार रखता है। मैं अंतिम दिन उसे फिर जिला उठाऊंगा। मेरे अविश्वास का तू उपाय कर, ओ परमेश्वर। ओ परमेश्वर, मेरे प्राणों को भर दे, मुझे साफ कर, मुझे भर, मुझे नया कर, मुझे बाहर भेज, मुझे मरने ना दे, मुझे जीने दे कि कथा सुनाऊं। मुझे पृथ्वी के हर दरार और कोने में जाने दे और वचन प्रचार करूं, बीज बोऊं। जी हाँ श्रीमान, कि अंत के दिन में कटाई हो उस सच्चे पवित्र वचन की, उन विश्वासियों की जो मसीह में साथ हैं। क्या आपके पाप लहू के नीचे हैं आज रात्रि मसीह यीशु में विश्वास के साथ? अब हम प्रभु भोज लेंगे, ना कि भोज। आप बातचीत करते हैं जैसे कि आप एक दूसरे के साथ खाते हैं, परमेश्वर से बातें करते हैं। प्रभु भोज रोटी नहीं, ना ही दाखरस। प्रभु भोज परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना। और जो हम खाते हैं, ये एक प्रतीक है कि हम उसकी मृत्यु में विश्वास करते हैं। टूटी हुई देह, उसका गाड़ा जाना और पुनरुत्थान। हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में विश्वास करते हैं।
और हम विश्वास करते हैं कि उसने हमें अनंत जीवन दिया है और हम मर नहीं सकते। हम मृत्यु को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं और किसी दिन जब वो हम एक दूसरे से अलग होते हैं, हम पुनरुत्थान में एक दूसरे के साथ फिर जी उठेंगे, मसीह यीशु के साथ एक दूसरे से मिलेंगे, एक देह के समान। आमीन। इस आधार और अपने पापों को स्वीकार करना और मेरा विश्वास परमेश्वर के पुत्र पर, मैं स्वयं को और कलीसिया को परमेश्वर के धर्म सिद्धांत के सामने लाता हूँ, जो परमेश्वर ने हमारे लिए करने को छोड़ा, कि उसकी मृत्यु को दर्शाऊं जब तक वो नहीं आता। यीशु ने कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई, इसे खाएं, मेरी याद में तुम यही करते रहो। हमारे स्वर्गीय पिता, हमारे अपने पाप स्वीकार कर लेने के बाद, आपका वचन सुनने के बाद कि हम अयोग्य हैं, हम केवल परमेश्वर के पुत्र की योग्यता का विश्वास करते हैं, हम लोग अयोग्य जीव हैं, हमें क्षमा करें प्रभु। जब सबको जो हमने किया, और अब विश्वास के द्वारा हम प्रभु की मेज पर आते हैं। और अब जैसे कि ये रोटी प्रतिनिधित्व करती है कि हमारे प्रभु की देह को दर्शाए, पिता मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इसे दिए गए उद्देश्य के लिए पवित्र करें और हर व्यक्ति जो इसका भागीदार है अपने प्राणों में अनंत जीवन होने पाए। हर व्यक्ति जो इसे ले अपनी देहों में चंगाई पाए और ठहराए हुए समय में जीवित रहे जो आपने उन्हें दिया है, और वे अपने सारे जीवन भर आपकी सेवकाई करें और पुनरुत्थान में अंतिम दिन में जिलाए जाएं, कि पृथ्वी के अपने गोत्रों में एक साथ एकत्र हों जो मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं। प्रभु इसे प्रदान करें। यीशु के नाम में हम ये मांगते हैं, आमीन। बाइबल ने कहा, उसने प्याला भी लिया और जब वो पी चुका, कहते हुए, ये नई वाचा का प्याला है, जब कभी तुम इसे पीते हो तुम उसकी मृत्यु को दर्शाते हो जब तक वो ना आए। स्वर्गीय पिता, दाख का ये रस आज रात्रि आपके लिए उठाते हैं, ये दाख रस, और हम प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता कि आप इस दाख रस को पवित्र कर दें। ये लहू को दर्शाता है जो कि हमारे लिए कैलवरी पर बहाया गया। इस लहू के द्वारा हमारे पापों से हमें छुटकारा मिलता है। यीशु मसीह के पूरे किए कार्य में विश्वास के द्वारा हमें हमारे क्षमा करें, हमारे सारे अविश्वास को प्रभु, और हमें विश्वास और समझ दें और अपना सेवक बनाएं प्रभु, कि हम अपने सारे दिनों में आपकी सेवा करें। पिता हमारे साथ हों जैसे कि हम इस मेज पर एक साथ मिलते हैं। इस अच्छी संगति में हमें आशीषित करें और आपसे बात करें, और आप हमारे हृदयों से बात करें और हमें अपने कार्य पर रखें जो हमें करना चाहिए। प्रभु इसे प्रदान करें। इस दाखरस को ठहराए गए उद्देश्य के लिए पवित्र करें। यीशु मसीह के नाम में हम इसे मांगते हैं, आमीन।